अभी बैठ गया डायरी पेन लेके। एक बार कैमरे में दिखा दीजिए कौन कौन बैठा है। देन मीटिंग को शुरू करते हैं। ठीक है ओके। ठीक है। अभी बैठ गया डायरी पेन लेके। एक बार कैमरे में दिखा दीजिए कौन। ठीक है चलो मीटिंग को शुरू करते हैं। बाकी जिनके कैमरास ऑफ है सिर्फ ऑफ ही रखिए। जो सीखने के पर्पज से आया है वो कैमरा ऑन करके बैठ सकता है, क्योंकि देखो जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी ना उतना बेटर समझ में आएगा आपको, राइट। ठीक है तो डायरीज पेन लेके सभी बैठ गए होंगे। नोट्स ग्रुप्स में आने चाहिए सभी के, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी देखो आप सभी को पता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सभी पर्सन ऐसे इस मीटिंग में जिन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया है अपना, राइट। अब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट वर्क क्या करना होता है, जैसे आपको बताया गया, हर एक के सीनियर्स ने बताया है, चार काम इस इंडस्ट्री में। फर्स्ट इनविटेशन, देन प्रेजेंटेशन, देन आपका फॉलो अप, देन ज्वाइनिंग। तीनों काम आपके सीनियर्स करते हैं, सिर्फ आपका काम होता है इनविटेशन करने का, इनवाइट करने का। उसके टॉपिक पे भी कल मीटिंग थी, होप सो सबने अच्छे से सीखा होगा। बट आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ आफ्टर इनविटेशन या फिर बिजनेस को बिल्ड करते हुए कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं हमें। क्योंकि देखो इस इंडस्ट्री में क्या चीज रहती है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, विजिबल होगी तो सब बताना मुझे, ठीक है। इस इंडस्ट्री में क्या चीज रहती है, मैक्सिमम आपको क्या होते हैं, ऑब्जेक्शन आते हैं। 99% इसमें आपको ऑब्जेक्शन ही मिलेंगे। रेस्ट 1% आपको रिजेक्शन ही होती है रेयर कंडीशन में, ठीक है। तो कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं थोड़ा मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको, एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एक सेकेंड वेट करना। विजिबल होगी स्क्रीन तो बताना मुझे, अगर विजिबल है स्क्रीन आप सभी को। एक सेकेंड, स्क्रीन शो रही सभी को। एक सेकेंड, विजिबल है सभी को स्क्रीन। टाइप बॉक्स पे टाइप यस कर सकते हो अगर विजिबल है आप सभी को स्क्रीन। देन मीटिंग को शुरू करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। टाइटल डाल दो, टॉपिक का नाम लिख लो आप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। इसमें कुछ एक पॉइंट्स लिखा होगा, बाकी आफ्टर मीटिंग जो भी क्वेरीज रहेगी आपकी, जो आपको डाउट्स वगैरह लगेगी आपने पूछ सकते हो आप, ठीक है। म्यूट कर लीजिए, इसका नेक्स्ट साउंड आ रही है। सभी अपने आप को अनम्यूट करिए, अगर कोई डाउट्स क्वेश्चन होगे तो आप पूछ सकते हो। स्क्रीन विजिबल है तो आप टाइप कर सकते हो, विजिबल है सभी को स्क्रीन, प्रॉपरली शो हो रही है आपको स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है सभी को। ओके राइट, ठीक हाँ है। जी सर। ओके ठीक है, देखो आज का जो टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे है, ठीक है। हाउ टू डील विद एनी ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे 99% मैंने कहा ऑब्जेक्शन देते लोग कैसे, जैसे टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है। हर टॉपिक पे क्या लेंगे हम, कुछ एक पॉइंट्स लिखेंगे, स्टोरी टेलिंग भी करेंगे, ताकि हमारे को उससे हम टैकल कैसे कर सकते हो सारी चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट देखो क्या चीज रहती है इस इंडस्ट्री में, सबसे पहले मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं जब भी हम अपने बिजनेस को शेयर करते हैं। आप सभी को पता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, अपना एम्पायर बिल्ड करना है, नेटवर्क बिल्ड करना है। तो जब हम नए नए होते हैं स्टार्टिंग में, आप सभी नए ओबीएस नए एएस है, प्राइवेट कस्टमर्स है, वो सभी क्या होता है कि जब हम नए होते हैं, इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती, इतने स्पष्ट हमारे शब्द नहीं होते, वर्ड्स नहीं होते, तो हम थोड़े क्या आते हैं, कुछ चीजें ऐसे बोल जाते हैं कि सामने वाला हमारे को जज कर लेता है और हमारे को फिर ऑब्जेक्शन देता है, क्योंकि वो हमारा नॉन पर्सन होता है, हमारी हॉट लिस्ट होती है, हमारा नॉन पर्सन होता है। तो हमारे को कभी वो साफ मुंह मना नहीं करता, वो कुछ ऑब्जेक्शन देता है। किस तरह के देखता है, आप यहाँ पे कुछ एक पढ़ सकते हो। फर्स्ट होता है, देखो जो ये आजकल ट्रेंड ही चला हुआ है, कि हर पर्सन कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। हेडिंग नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट्स भी रख सकते हो, बट आपने लिखना है, बेटर रहेगा समझ के लिखना है, बट समझना भी पहले, ठीक है। अब मैक्सिमम पर्सन क्या कहते हैं जब भी हम बिजनेस को शेयर करते हैं, अपना एम्पायर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, मान लो मैंने किसी फ्रेंड को शेयर किया, तो पर्सन कहते हैं कि नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, मैं कोचिंग ले रहा हूँ, या फिर मैं जॉब वाला हूँ। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना। एक तो देखो बुक आती है, जिन पर्सन को नहीं पता, सवाल ही जवाब बुक आती है, वो चीज रीड कर लो, उससे काफी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको, काफी नॉलेज मिलेगी। वरना आप कुछ एक पॉइंट्स पूछ सकते हो। क्वेश्चंस करना है आपने, कभी भी इस इंडस्ट्री में आके आप सीधे मुंह आंसर नहीं देते, पहले क्वेश्चन करते हैं पर्सन से, उसके माइंड में क्या चल रहा है वो पूछना होता है। पहले आप क्या पूछ सकते हो, पर्सन का शेड्यूल पूछ सकते हो। जो पर्सन आपको कहता है ना कि मेरा टाइम नहीं है,
जो अपने आप को बिजी दिखा रहा है, पीएम से बिजी दिखा रहा है, उससे प्रॉपरली शेड्यूल पूछो कि भाई आपका शेड्यूल क्या एग्जैक्ट है। तो जब आप एनालाइज करोगे ना, वो बताएगा मॉर्निंग में यहाँ आता हूँ, डे में ये करता हूँ, शाम को ये करता हूँ, तो बीच में इजिली उसके पास 2 से 4 घंटे होते ही होते हैं जो वेस्ट करता है। रील स्क्रॉल करता है, बातें मारता है, कभी किसी से बात कर रहा है, एवरीथिंग करते रहता है। वो हर पर्सन को मिलेगी, क्योंकि देखो मैं मान ही नहीं सकता कि लाइफ में कोई बंदा 24 के 24 घंटे बिजी है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। हर बंदे के पास टाइम होता है, बस यूटिलाइज कहाँ कर रहा है ये पता होना चाहिए। तो पहली चीज सिंपल, आपने शेड्यूल पूछना है पर्सन को, ये नहीं बोलना कि भाई तेरा टाइम है, कुछ नहीं बोलना, शेड्यूल पूछना है, एनालाइज करना है। उस बीच आपको पता लगेगा 2 4 घंटे वेस्ट कर रहा है। अगर जॉब वाला पर्सन है, जैसे कुछ पर्सन जॉब कर रहा है, जॉब तक काम कर रहा है, तो वो अपने फ्रेंड सर्कल को क्या बोल सकते हैं, जैसे नॉर्मल पर्सन क्या करता है, 9 to 5 की जॉब करता है, वरना कुछ तो 9 से 10 भी कर रहे हैं, बट कितनी अर्निंग के लिए, 2 से 3 लाख का, सॉरी महीने टाइप हो चुका है यहाँ पे, 2 से 3 लाख साल की अर्निंग के लिए करता है, ठीक है जी। अब कॉलेज और कोचिंग वाले क्या होते हैं, वो भी 9 से 4 साल, 9 से 4 बजे तक कंटिन्यू 15 से 20 सालों से पढ़ रहे होते हैं। कंटिन्यू 15 से 20 साल उन्होंने टाइम लगा लिया स्टडी पे, बट इनकम सोर्स क्या है, स्टिल जीरो है कि नहीं। तो यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो, जॉब वालों को कह सकते हो आप सिंपल चीज की भाई देखो 9 से 5 आप ड्यूटी कर रहे हो, बट कितनी चीजों के लिए, एनुअल इनकम 2 से 3 लाख ही जाती होगी, महीने का 10 15 20 ही मिल रहा है कि नहीं। कॉलेज कोचिंग वालों को सेम बोल सकते हो, भाई इतने सालों से तेने स्टडी पे टाइम दिया, कोचिंग पे टाइम दिया, बट इनकम मिली नहीं मिली। तो यहाँ पे आप एक चीज कह सकते हो कि भाई अगर आप फॉरवर्ड को समझते हो, अगर आप एफएलपी को समझते हो, 10 से 15 हजार मंथली तो इजिली अर्न कर सकते हो, वो भी सिर्फ कितना, 1 2 घंटा काम देके, 1 2 घंटा टाइम देके। एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना कभी नहीं, टाइम सबके पास होता है, बस यूटिलाइज करना होता है। जो टाइम आप रील्स में दे रहे हो, स्क्रोलिंग में दे रहे हो, किसी से बात करने में दे रहे हो, वही आपने यहाँ पे यूटिलाइज करना है। ये चीज आपने पर्सन को कहनी होती है, एकदम से प्रोफेशन नहीं आएगी, धीरे धीरे ही होगी, शॉर्टलिस्ट में जल्दी होगी। अब यहाँ पे क्या चीज कर सकते हो, अगर आप ये सारी चीजें बताओगे, तो आपको क्या कह सकते हो आप, आपको अगर देखो यहाँ पे अच्छी अर्निंग मिले, 10 से 15 अर्निंग मिले, तो बताओ टाइम निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। क्या बोलेगा आपको पर्सन, अगर आप अच्छे से तो समझाओगे कि भाई जो टाइम आप कहीं वेस्ट कर रहे हो, वही टाइम अगर आप यहाँ पे लगाओगे, तो आपको क्या हो जाएगा, इजिली 10 15 हजार कमा सकते हो। सैलरी क्लेम नहीं करनी क्योंकि बिजनेस है, बट पोटेंशियल बोल सकते हो, क्योंकि अगर काम करेगा डेफिनेटली 15 से ज्यादा भी कमा सकता है, 20 भी कमा सकता है, सिर्फ 1 2 घंटा देके, ठीक है। सिंपल सा पूछना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, फिर पूछना है, भाई अब मुझे बताओ, अगर आपको ऐसा कोई काम मिल रहा है जहाँ अर्निंग हो पा रही है, तो हमारे को टाइम निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस क्या होता है, अगर बंदा जेन्युइन है, समझदार है, हमारे वर्ड अच्छे से बात की हमने, तो पर्सन बोलता है यार नहीं, निकालना तो चाहिए हमें टाइम इस चीज के लिए। वैसे भी 2 3 घंटे हम वेस्ट करते ही है, अगर कुछ पैसे मिल जाए तो उसमें गलत क्या है। सिंपल ये वर्डिंग अगर आप सेम टू सेम भी कॉपी करोगे ना, जितने ऐसे मैंने 2 3 पॉइंट लिखाए हैं, सेम कॉपी करोगे, तो आपको ये ऑब्जेक्शन बहुत कम हो जाएंगे। ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, हर पर्सन देता है, अभी भी हमें भी मिलता है, हर पर्सन देता है, बट ये है कि 90% कम हो जाएंगे। लोग बोलेंगे नहीं यार टाइम तो थोड़ा सा है, स्टूडेंट्स ही बोलेंगे, जॉब वाले बोलेंगे, बस वैल्यू प्रोवाइड करना आना चाहिए। अगर आपने सामने वाले पर्सन को वैल्यू प्रोवाइड कर दी, वो चाहे बिजनेस की, इनकम की, एवरीथिंग जिस मर्जी की कर दी, तो पर्सन आपको टाइम देगा, क्योंकि हर बंदा 1 घंटे फ्री होता है। और ये तो इतना इजी कॉन्सेप्ट है कि जरूरी नहीं कि ऑफिस में करना है, आते साल लोग तो ऑनलाइन कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट है, फोन लेके बैठना ही तो है, जूम खोल के बैठना ही है, सीखना ही तो है, तो सिंपल चीज है। इस ऑब्जेक्शन को आप ऐसे किल कर सकते हो, ठीक है। टाइम नहीं है को कैसे कर सकते हो, क्लियर है, क्लियर है आप सभी को, नोट कर दिया होगा होप सो। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन आता है, देखो ऑब्जेक्शन की अगर मैं बात करूं, गिने चुने 10 12 ऐसे ऑब्जेक्शन जो आते ही आते हैं, और उसको अगर हमने सॉल्व कर दिया, तो डेफिनेटली जिस चीज को लेके आप इस बिजनेस में आए हो ना, जिस ड्रीम को लेके आए हो, आप बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो, ठीक है। 6 मंथ 1 ईयर या 2 ईयर में आप सारी चीज अचीव कर सकते हो, टाइम लगता है, सीखोगे धीरे धीरे चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, देखो मैक्सिमम पर्सन क्या बोलते हैं, उन्होंने कुछ नहीं समझा होता, बस देखने के बाद या फिर पहले ही बोल देते हैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये भी कॉमन चीज है जो आपको फेस करने को मिलेगी। जो पुराने एयर्स है उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं एडवांस से बताता हूँ कि ऑब्जेक्शन आते हैं, ये रिजेक्शन नहीं है, इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना कभी भी। ऑब्जेक्शन है, बस सॉल्व करने आने चाहिए। यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने पर्सन को प्रेजेंटेशन दे दी या फिर इनवाइट कर दिया, पर्सन आपको कॉल पे बोल रहा है नहीं नहीं यार भाई इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, नहीं भाई करना नहीं है, वो चीज नहीं है। तो सिंपल, उससे वहां पे लड़ने झड़ने नहीं कर जाना, सिंपल उससे पूछना है कि भाई मुझे आप ये चीज बताओ। फर्स्ट देखो क्वेश्चन करना है हमेशा, पर्सन के अंदर जो चल रहा है वो निकालना है आपने। सबसे पहले पूछो भाई आपको इंटरेस्ट किस चीज में है, विजिबल होगी आई थिंक आपको स्क्रीन, आपको इंटरेस्ट किस चीज में है। तो पर्सन बताएगा ये चीज हो गए, घूमना फिरना, घर गाड़ी बंगला, पैसों की आजादी, ये गिने चुने बंदों का होता है, ड्रीम होता है कि इस चीज में इंटरेस्ट है। सेकंड क्वेश्चन क्या पुट करना है आपने, दूसरा क्वेश्चन पुट करना है उससे आपने, आपको ये सब सपने कहाँ से पूरे होते दिखाई दे रहे हैं,
जो चीज उसने यहाँ पे बताई ना कि इस चीज में इंटरेस्ट है, वो चीज कुछ नहीं है। कौन सा ऐसा भी आप काम कर रहे हो, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि आपके ये सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, तो पर्सन क्या हो जाएगा। 99% के पर्सन के पास क्या होते हैं, जवाब नहीं होते, वो चुप हो जाते हैं, सोच में हो जाते हैं कि नहीं यार ऐसा तो कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ। वहां पे आपने क्या करना, ब्रेक करके फिर उसको नेक्स्ट क्या करना, थर्ड स्टेप आपका, अब पूछना है आपने उसको, एक फियर दिखाना है कि भाई जो ड्रीम्स है, जो इंटरेस्ट आपका जिस लाइन में है, अगर वो नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या लेके चले हो, क्या होगा, बैकअप प्लान क्या है आपका, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, पूछो उससे। तो पर्सन का माइंड खुलेगा, नहीं यार सही बात है, मेरा इंटरेस्ट में है, कर मैं कुछ नहीं रहा हूँ अभी के टाइम पे, घूम फिर रहा हूँ, बिल्ला पड़ा हुआ हूँ, और अगर ये पूरे ना हुए तो क्या करूंगा मैं, अभी तो चलो अकेला हूँ, कल को फैमिली है, आगे घर है, पेरेंट्स को देखना है, एवरीथिंग एनालाइज कराओ पर्सन को। क्योंकि हम ना क्या है, इंडिया में लोग ना 90% रैट रेस में चले हैं, भेड़ चाल में। यूपीएससी को ट्रेंड बना दिया है कि बस घर का, अगर आपने बाहर घूमना फिरना है, 5 साल बाहर रहना है, तो यूपीएससी बोल लो, यूपीएससी कोचिंग कर रहा हूँ, ट्रेंड ही बना दिया है। तो वहां पे पूछना है आपने कि ऐसा नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, तो पर्सन बताएगा अपनी चीजें, तो सुनना है उसको क्वेश्चन पर्सन को। क्योंकि देखो आजकल आपको पता है कि सुनाने वाले बहुत है, सुनने वाला कोई नहीं है, बट ये ऐसी इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आपने कामयाब होना है ना, आपको खुद से ज्यादा नहीं, खुद नहीं इतना बोलना है, सामने वाले को सुनना है। अगर आप सामने वाले को सुन रहे हो ना, उसकी बातों को समझ रहे हो, तो वो बंदा शेयर करेगा अपनी फीलिंग्स, तो वो बताएगा आपको। ये नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी टिप्स होती है जहाँ पे आपको ग्रो करने में हेल्प मिलती है। क्योंकि सुनते बहुत है, वो घर में सुन रहे हैं, रिलेटिव से सुन रहे हैं, रिश्तेदारों से सुन रहे हैं, अगर किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उससे सुन रहे हैं, सुन ही रहे होते हैं एवरीथिंग जगह। बट आप ऐसे पर्सन हो गए, अगर आप उससे अच्छे से बात कर रहे हो, आप उसको सुन रहे हो उल्टा, कि भाई बता क्या दिक्कत आ रही, नहीं होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे पर्सन बताएगा अपना, यार अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तो ये चीज कर लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, लाइफ में कुछ नहीं बचा है। फिर देना उसको अपॉर्चुनिटी आपने, भाई कैसा रहेगा अगर मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा, कैसा रहेगा कि जो आपके ड्रीम्स है, इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दूंगा जहां से आप पूरे कर सकते हो और मिलके पूरे कर सकते हो। तो पर्सन क्या बोलेगा फिर, अगर आपने एक फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला आता है इस इंडस्ट्री का, हर एक नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, वो सीख लेना। अगर आपने फील कराना पर्सन को, उसको फेल्ट और फाउंड कराना, बताया जाएगा आपको नेक्स्ट मीटिंग में चीजों के बारे में और अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, सोल्यूशन देना, सिंपल सा बोल के बताना नहीं पूरा एक, बस सोल्यूशन देना है कि भाई कैसा रहेगा, तो बंदा क्या बोलेगा आपको, 101% चांस है बंदा बोलेगा हाँ जी भाई बढ़िया रहेगा। तो बस सिंपल बोलना, भाई अगर तेरे को मैं ऐसा सोल्यूशन दे रहा हूँ, आपको मैं ऐसा सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो इस चीज से इंटरेस्ट तो भाई देखो बनाने भी आता है। दो चार एग्जांपल और दे सकते हो, देखो एग्जांपल्स बहुत है बट प्रेजेंटेशन में सारे मैं लिख नहीं सकता, मेंशन नहीं कर सकता। यहाँ पे आप और भी बोल सकते हो, मान लो आपका फ्रेंड है, क्लासमेट है, वो बोलता है इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल पूछो, भाई ऐसा कौन सा काम है जो इंटरेस्ट कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई किसी को इंटरेस्ट नहीं लगती अगर फैक्ट की बात करूँ 90% को, बट करते क्यों है, ताकि अच्छी जॉब मिले, पैसा मिले। मेन मोटिव क्या है एंड में, पैसा। तो इसलिए बंदा पढ़ाई कर रहा है, और 1-2 साल नहीं कर रहा, 15 से 20 साल तक पढ़ाई करता है, और बंदे को इंटरेस्ट नहीं होता है। किसी को पसंद नहीं होगा कि किसने एग्जाम देने हैं, उसने डेली पढ़ना है, बोरिंग से एजुकेशन लेनी है, वही एजुकेशन इसने उसको मारा, साइन कॉस थीटा, ये चीज वो चीज, किसी को पसंद नहीं है। तो बट बंदा पढ़ रहा है ना, क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि भाई उसको पता है कि इस पास जॉब मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, बस मेन मोटिव क्या है उसके पीछे, आपका पैसा। तो सेम चीज है यहाँ पे, आपने क्या बोलना है, भाई अगर तू वहां पे स्टडी करता है इतने साल तक, तो इंटरेस्ट तो बनाने भी बनता है। अगर तेरे को यहाँ से 5-10 हजार भी आ रहे थे, इंटरेस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। तो भाई इंटरेस्ट किसी का नहीं होता, इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, और इंटरेस्ट एकदम नहीं बनता, इंटरेस्ट बनता ही तब है जब आप किसी चीज को समझते हो, ठीक है जी। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, इस ऑब्जेक्शन को भी सॉल्व कर सकते हो। और भी देखो एक एक ऑब्जेक्शन से बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे, तो आप कुछ एक भी बोल सकते हो। होप्स की राइट डाउन कर रहे होगे सभी, और क्लियर हो रहा होगा। अगर फास्ट बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा फास्ट बोलने की आदत है, तो बता सकते हो चैट बॉक्स पे, मैं थोड़ा स्लो बोलना शुरू करूंगा, ठीक है। समझ नहीं आ रहा दोबारा पूछ सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो सबसे बड़ा ऑप्शन एक और आता है इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में। भाई चेन सिस्टम तो नहीं है, चेन बनानी पड़ेगी यार, जोड़ने पड़ेंगे, या फिर दो के नीचे दो लगाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ पर्सन का ऑप्शन होता है। क्योंकि आपको पता है जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, हमारे पेरेंट्स के टाइम में बहुत ज्यादा बदनाम हो गई थी, क्योंकि डोर टू डोर लोग सर्विस करते थे, घर घर जाके प्लान दिखाते थे, प्रोडक्ट्स बताते थे, तो एक मेंटलिटी ऐसी बन गई थी ना कि लोग नेगेटिव हो गए थे। वहां पे क्या होता, डायरेक्ट वो पैसा लगवाते थे, फिर कुछ गायब हो जाते थे, छोड़ देते थे, तो सारी चीज क्या कर दी, पेरेंट्स के माइंड में नेगेटिविटी डाल दी, और पेरेंट्स से फिर आगे बच्चों के माइंड में गई, सुनी सुनाई बातें, किसी को नहीं पता है। अगर उससे आप चेन भी पूछोगे ना, चेन क्या होती है, वो सिर्फ इतना बोलेगा, भाई जोड़ने वाला काम। अब इंडिया छोड़ो, वर्ल्ड लेवल पे बात कर लूँ, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना किसी के कनेक्शन में चल रहा, कनेक्शन के बिना चल रहा है, बिना जोड़े चल रहा है। हर जगह बंदे जुड़ रहे हैं, हर जगह लोग ही जुड़ रहे हैं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तभी तो इनकम बढ़ रही है।
अब अगर आप लोग में से कोई जॉब कर रहा है, आपको पता आप किसी के अंडर जॉब करते हो, राइट? अब जॉब वाला क्या है, आपके ऊपर बैठा हुआ है। अब उसने भी तो क्या है, आप जो 10 बंदे रखे हुए हैं, तो वहां भी तो आपने क्या बनाया, उसने एक नेटवर्क ही बनाया है, चेन ही बनाई एक तरह की, है कि नहीं? तो वो चीज होती है हर चीज में, सिंगल बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता, आपको टीम को लेकर चलना पड़ेगा, अपना एम्पायर बिल्ड करना पड़ेगा अगर लाइफ में ड्रीम्स पूरे करना है। और आप सभी ड्रीमर्स हैं, तभी आप लोगों ने अपने लेवल्स अचीव किए हैं, किसी ने अपना 400 पॉइंट्स कंप्लीट किया है, तो वो चीज की है, ठीक है जी। तो अब चेन सिस्टम कैसे क्लियर कर सकते हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रेडिशनल बिजनेस समझा लो उस बंदे को, अच्छे से डीपली समझा लो। देखो भाई, चेन क्या होती है आज मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में दो तरह के बिजनेस होते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है जी। नेटवर्क मार्केटिंग को साइड में रखो, ट्रेडिशनल बिजनेस समझाओ बंदे को होता क्या है। सबसे ऊपर क्या है आपकी फैक्ट्री, राइट डाउन कर लेना, बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट क्या है, फैक्ट्री की बात। फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट, कोई भी चीज है, एवरीथिंग, जेलवेरा, एलोवेरा, कुछ भी चीज है, पेन पेपर पेंसिल, वो प्रोडक्ट है कंपनी का। उसको प्रमोट करने के लिए क्या करती है, घर घर तो जा नहीं सकती, तो क्या करेगी, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट करेंगे सेलिब्रिटी स्टार, देन आएंगे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जो पूरे देश का स्टॉक रखेंगे, देन आएंगे स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर जो पूरे स्टेट का, राज्य का स्टॉक रखेंगे, फिर आपके होलसेलर आ गए जो होलसेल में सामान देते हैं, रिटेलर आ गया, छोटा मोटा दुकानदार आ गया, और कंज्यूमर आ गए, कस्टमर्स आ गए, राइट? अब इसमें क्या चीज होती है, एक्चुअल में चेन क्या होती है, एक्चुअल में यही चेन होती है। ऊपर देखो यहाँ फैक्ट्री, फिर एड, फिर नेशनल, स्टेट, होलसेल, रिटेलर, कस्टमर। अगर एक भी बंदा क्विट कर रहा है, मान लो ऐड ही नहीं हो रही है, तो क्या काम चलेगा? कोई नहीं चलेगा। माउंटेन ड्यू की ऐड अगर ऋतिक रोशन नहीं करता, किसी को पता ही नहीं होता कि डर क्या के जीत है कि नहीं? तो वो चीज रहती है, एडवर्टीजमेंट करती है सेलिब्रिटीज, तभी लोगों को पता लगता है, वरना नवरत्न एक 10 रुपए का तेल कोई नहीं लगाता अगर अमिताभ बच्चन उसकी ऐड नहीं करता। तो अगर एडवर्टीजमेंट हट गई तो एक सिस्टम खत्म। चेन वो चीज होती है, अगर आपकी बन गई चलो बेटर है, अच्छी बात है, बट अगर टूट गई तो सारा सिस्टम खत्म। अगर रिटेलर नहीं हो गए तो कस्टमर डायरेक्ट तो जा नहीं सकता होलसेलर के पास, क्योंकि हर घर में, हर पड़ोस में तो होलसेलर होता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बनती एग्जैक्टली चेन है, ये होती फैक्ट्री, नीचे 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 नीचे, ये होती चेन। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज है, जो मैं बताते रहता हूँ, जिन्होंने मेरी मीटिंग्स लाई होगी, कॉलेज है, प्रिंसिपल्स है, प्रोफेसर है, आपका स्टाफ है, देन स्टूडेंट है। अब ये तो ना बोलते हैं कि कॉलेज वालों ने बच्चों की चेन बनाई है, बच्चों को जोड़ा है। वो एक बिजनेस, वो एक चीज से तरीका करने का, अगर आपने ग्रो करना है, हर जगह क्या लगता है, नेटवर्क ही लगता है। तो यहाँ पे आप सिंपल कह सकते हो, भाई देखो जोड़ने का काम नहीं है, दो के नीचे दो लगाने वाला काम नहीं है, बंदे जोड़ने का फौरन पैसा नहीं देती। अगर ऐसा होता तो जिस दिन आपने इस इंडस्ट्री में आईडी बनाई थी, जिस दिन आपने ज्वाइन किया था, उस दिन आपके अपलाइन को पैसा मिल जाता। ज्वाइनिंग का पैसा नहीं होता, जोड़ने का पैसा नहीं होता, जो बंदा आगे बिजनेस करता है ना, उसका पैसा मिलता है इस इंडस्ट्री में, ठीक है जी, क्लियर है? तो क्लियर कर दूं, चेन सिस्टम नहीं होता है, चेन सिस्टम ये होता है, चेन उसको बता दो, सेकंड चीज बता दो, भाई दो के नीचे दो लगाने वाला काम नहीं है, कोई बाइंडिंग सिस्टम नहीं कि लेग मेंटेन करो, कुछ नहीं है। बिजनेस में जोड़ने का पैसा नहीं आता, बिजनेस करने का पैसा आता है। एम्पायर होता है, टीम बिल्डिंग होती है, बट जेन्युइन वे में होती है, जो भी नहीं करनी, सिंपल सा बोल के आप उसको लॉक कर सकते हो। बाकी आपका अपलाइन है, उससे आप उससे बात कर सकते हो, अगर पर्सन फिर भी कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है जी। तो क्लियर है? अगर कोई पर्सन आपसे पूछेगा भाई चेन तो नहीं बनानी पड़ेगी, वो चीज तो नहीं है, कैसे आप क्लियर कर सकते हो? ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए मार्को, क्योंकि देखो ये कुछ पर्सन को ऑब्जेक्शन आ रहे होंगे, होप सो, अभी हमें भी आते हैं, हम भी क्लियर करते हैं, और जो नए हैं उनको आने वाले हैं, अगर वो आगे काम बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है जी। बट उनके सीनियर्स को डेफिनेटली बहुत सपोर्ट करेंगे, तो बहुत कम चांसेस रहते हैं, बट आपने सीखने हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम देखो एएस बनने नहीं आए, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने नहीं आए, हम इंडिपेंडेंट बनने आए हैं। इंडिपेंडेंट बंदा वही होता है अगर आप अपना काम खुद से कर सकते हो। अभी नए हो, सीखो, 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, साल भर सीखो, जितना टाइम होता है सीखो, बट आप सीखने वाले हो, जिस सीखने के लिए, सिखाने के लिए हम बैठे हैं, हमारे सीनियर्स बैठे हुए, ठीक है जी। क्लियर है और टॉपिक आपको? नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, मैक्सिमम लोगों का है, मैंने सुना है, मेरी टीम में भी मैंने देखा है काफी बार, मेरे दोस्त ने भी किया था, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे दोस्त ने किया था, वो कामयाब नहीं हो पाया, तो इस बात की क्या गारंटी कि मैं भी कामयाब हो पाएगा? मेरे पापा ने किया था, मेरी बहन ने किया था, ऐसे करके लोग बोलते हैं, मेरे चाची ने किया था, तुम 2.5 लाख डुबाया, ऐसे करके ना लोग बोलते हैं, और लोगों को वो कहा जाता है, और ये फैक्ट है। मैं अगर बात करूं, मेरे पेरेंट्स ने भी किया था, मैंने अपने सीनियर को ये बोला था कि मेरे पापा ने किया था, 5 साल पहले उन्होंने भी किया था, बट कंपनी अलग थी। तो यहाँ पे पता क्या चीज है, सिंपल आप बोल सकते हो, पर्सन को एक स्टोरी टेलिंग करनी होती है बिजनेस में। अगर जेन्युइन स्टोरी है बहुत बेटर है, स्टोरी टेलिंग करनी होती है बड़े ही पोलाइटली वे में। सिंपल आप बोल सकते हो यहाँ पे, जैसे बोलते हैं ना कि मेरे दोस्त ने किया, उसका कुछ नहीं बना। आप यहाँ पे देखो एक एग्जांपल ये दे सकते हो आप, देखो सिंपल सा पूछ सकते हो आप, क्या आप या आपके दोस्त कभी जिम गए हैं? अगर जाते हुए पर्सन बोलेगा हाँ जी जी गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने पूछना है, भाई जिस टाइम आपने उस जिम को ज्वाइन किया था बॉडी बनाने के लिए, तो अगर आप बिना बॉडी बनाए इसको छोड़ दो, उस जिम को क्विट कर दो, गलती किसकी होगी?
समझ रहे हो बात? मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने जिम ज्वाइन किया है बट आप मान लो 2 मंथ 6 मंथ बाद छोड़ रहे हो उसको और आपकी बॉडी नहीं बनी है, तो गलती किसकी है? जिम वाले की है, ट्रेनर की है, या उन मशीनों की है जहां पे वो एक्सरसाइज कर रहा था? किसकी गलती होगी? टाइप बॉक्स से बताइए, किसकी गलती है? उनकी गलती या फिर बंदे की खुद की गलती होगी? क्या लगता है सभी को? कोई भी अनम्यूट करके बता सकता हो, अगर इस मीटिंग में एक्टिव है तो डेफिनेटली म्यूट करके बता सकते हो। क्या लगता है किसकी गलती होगी? बंदे की। पायल जी कह रहे हैं, बाकी मेरे ख्याल से मीटिंग में सोए हुए हैं या फिर उनको समझ ही नहीं आ रहा है। देखो अगर बंदे की समझ, गलती जी। बंदे की गलती जी, ठीक है, ये और पर्सन बोले। देखो बंदे की गलती ऐसे हुई, देखो आपको पता है जिम भी सेम है, ट्रेनर भी सेम है, मशीनें भी सेम है कि नहीं? अब बनने वाले की बन रही जो टिका हुआ है, सेम चीज इस इंडस्ट्री में है। जिस दोस्त ने किया है ना, पहले तो भाई उससे पूछो कि भाई तूने कितना किया, तेरे ट्रेनिंग कितनी ली, तेरे को सिखाया क्या गया था, तुझे पता कितना है? उसको सिंपल एक चीज पूछना, अगर इंडस्ट्री सेम फॉरवर्ड से डील करता है ना, अगर वो बोलता है कि भाई मैंने क्या कुछ नहीं रखा है, सिंपल उसको पूछना, भाई कुछ नहीं, बताओ मुझे ये चीज बता दो, फॉरवर्ड स्टार्ट कब हुई है? वो भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि भाई उसने किया ही ऐसा है उड़ते उड़ते। मोटिवेशन में जो बंदा करेगा वो आज नहीं तो कल छोड़ देगा, जो बंदा क्लियरिटी में करेगा वो लाइफ टाइम से करता है। ठीक है जी, तो वो चीज रहती है। तो जो बोलते हैं ना कि हमारे उसने किया है, तो उनसे पहले ही पूछो, ताली भाई दो हाथ से बजती है। हमेशा उस बंदे की गलती नहीं होती है जिसने ज्वाइन कराया है, बंदा खुद भी ऐसा होता है कई बार। कई बार बंदा रिकॉर्ड, मीटिंग मत करो, कौन रिकॉर्ड कर रहा है? बंदा कई बार ऐसे भी होते हैं जिसकी खुद की गलती होती है। अगर खुद बताओ, इस इंडस्ट्री में मेन है लर्निंग, अगर आप सीख नहीं रहे हो तो आपका अपलाइन आपको घोल के तो नहीं पिला सकता है कि नहीं? तो वो चीज समझ नहीं पड़ती। जो पर्सन बोलते हैं ना उनको पूछो, पहले उनको पूछो, मत एनालाइज करो कि भाई नॉलेज कितनी तुझ में है। अगर उसको कंपनी का नाम नहीं पता, ओनर का नाम नहीं पता, सिंपल एक दो चीजें पूछ लो, भाई एएस से सुपरवाइजर को कितना पैसा जाता है, ये नहीं उसको पता, तो समझ जाओ भाई उसने किया नहीं है। या तो उसने जोश जोश में पैसा लगा के शुरू कर दिया काम, या तो कुछ और रीजन रहा होगा। ठीक है जी, तो वहां पे आप समझ सकते हो कि जिस बंदे ने किया है उसने अपनी गलती की वजह से ही क्विट किया है। ताकि हम लोग होते हैं ना नए नए, जब मैं नया था मेरी चीज क्या थी, मेरे बोला कि मेरे घर में किया है, मेरी बहन ने खुद बोला कि मैंने भी किया, कुछ नहीं होता है, तो डिमोटिव हो जाते हैं हम। और ऐसे में अगर हमको क्लियरिटी हो तो डेफिनेटली हम क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। मुझे मेरे सीनियर ने क्लियरिटी कराई थी, मैंने ट्रेनिंग्स का पार्ट बना था, तो मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, मुझे पता है कि उसने किया, उसने अपना बेस्ट दिया। वैसे भी तो हर साल करोड़ों लोग गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं। अब जो बंदा कामयाब नहीं हो रहा है वो ये थोड़ा ना बोलता भाई मत कर गवर्नमेंट जॉब, कुछ नहीं रखा, मैंने भी किया था, तू भी रह जाए। नहीं बोलता ना, बट स्टिल वो बोलता है भाई तू अपना बेस्ट दे। बट सेम इंडस्ट्री में लोग क्यों बोलते हैं, अगर वो क्विट भी कर जाते हैं फिर नहीं काम कर पाते, वो बोलते हैं भाई मत कर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रीजन पता है कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, ये पहले के टाइम पे क्या थी, नेगेटिव फेस में थी, अपने एथिक्स नहीं थे, लॉ नहीं थे। बट अब गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, लीगल नोटिस आ चुके हैं, लीगल इसके आपके लॉज हो रहे हैं, आपके स्किल्स के कोर्सेज हो रहे हैं, शून्य में भी कोर्सेज हो रहे हैं, बहुत सी चीज हो रही है। तो यहाँ पे आप सिंपल समझ सकते हो, अगर कोई पर्सन आपको कह रहा है कि मेरे दोस्त ने किया था, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि उसने कितना किया था। ये चीज जान के बंदा छोड़ता अपनी गलती की वजह से है। और कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं छोड़ता, फॉरएवर नहीं छोड़ता, उससे होती नहीं, फॉरएवर उसको छोड़ देती है। तो ये चीज समझने वाली बात है। ठीक है जी, तो जो भी ऐसा ऑप्शन आएगा, एनालाइज करो, स्टोरी टेलिंग करो, जानो परखो पर्सन को कि भाई तुझे कितना पता है। तो पता लग जाएगा आपको, राइट डिसीजन मिल जाएगा आपको कि भाई तूने नहीं छोड़ा, तेरे से नहीं हुआ काम, या तूने सीखा नहीं, सिंपल सी चीज है। अगर बंदा ट्रेनिंग ले रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, उसको कोई सिखाने वाला है और सीखने वाला है खुद, तो डेफिनेटली ग्रो कर जाता है। अगर बंदे को सपोर्ट नहीं भी मिल रहा ना, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारी कम्युनिटी में, तो हमारे ग्रुप में तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर नहीं भी मिल रहा ना, स्टिल कहीं बंदा बिजी है और आप सीखने वाले हो, ट्रेनिंग जितनी बेस्ट बनी हुई है, यूट्यूब भरा पड़ा है, हमारा शेड्यूल भरा पड़ा है, डेली बेसिस पे आप लोगों की डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हो रही है। तो अगर आप सिंपल उसको भी लिख रहे हो, उसको भी याद कर रहे हो, उसको भी समझ रहे हो ना, तो आप ग्रो कर जाओगे आज नहीं तो कल। समझ रहे हो? तो बंदा कोई क्विट नहीं करता, ये रीजन होता है मेन सीखने का, और उस बंदे का जो सिखा रहा है उसको। ठीक है जी, क्लियर है? अगर बंदा बोलता है कि मेरे फ्रेंड ने किया था, क्या बोल सकते हो वहां पे? तो इस चीज से क्या कर सकते हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये चीज देखो अच्छे से समझ लो, नोट डाउन कर दो। ठीक है जी, अब नेक्स्ट में क्या होता है, क्लोज फ्रेंड में बहुत कॉमन है ये चीज, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। तू कर ले भाई पहले ये चीज जब आप करोगे ना काम, जब नए नए पर्सन कुछ बैठे हैं, तो ये चीज बहुत होती है। बोलते हैं ना हमारे यार दोस्त कि नहीं भाई ये काम करो, तुम कर लो पहले, तुम्हारा हो जाएगा तो मैं कर लूंगा। ऐसा ही होता है, सभी के साथ होता है, कुछ पर्सन साथ, मैक्सिमम के साथ होता है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो? देखो पहली चीज तो, अगर बंदा ये चीज बोल रहा है ना आपको कि तू कर ले भाई पहले फिर मैं करूंगा, तो पहले ही समझ जाओ, या तो बंदे को आपके ऊपर विश्वास नहीं है, या तो आप पहले कहीं गलत जगह फंस चुके थे तो बंदा आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा, या तो कहीं ना कहीं क्या है, आपकी इन्विटेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई थी। वो सॉल्व कैसे होगी? प्रैक्टिस से सिखाई जाएगी, सॉल्व कराई जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, जो बंदे आप ऐसे ही बोलेंगे ना, जब आप काम बिल्ड करोगे कि भाई नहीं नहीं तू कर ले पहले, तेरा हो गया, तू बन गया, तेरा चेक आ गया, तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो वहां पे सिंपल आप बोल सकते हो, भाई कुछ नहीं पूछना, सिंपल पूछना, भाई तू मुझे इतना बता,
भाई तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे किसी गलत काम में फंसाऊंगा? क्या तुझे मेरे पे इतना विश्वास नहीं है? सिर्फ इतना सा फील करके बोलना है, सिंपल लाइन ही पढ़नी मेरी तरह, सिंपल ऐसे बोलना है। देखो एक वे होता है टॉकिंग का, बात करने का, सिंपल आप बोल सकते हो, क्योंकि देखो जुबान का ना शब्दों का बहुत फर्क जाता है, आपकी पिच का बहुत फर्क जाता है। तो आप सिंपल पूछ सकते हो, भाई तुझे क्या लगता है कि अगर मैं तुझे कोई काम बता रहा हूँ तेरे को गलत जगह फंसाऊंगा, तेरे को इतना विश्वास नहीं मेरे भाई पे, सिंपल पूछो। तो बंदा क्या बोलेगा? बंदा बोलेगा नहीं नहीं यार भाई विश्वास है आप पे, विश्वास है। अगर बंदा जेन्युइन होगा, सिंपल उसको बोलो, भाई मैं करने की बात। सेकंड चीज आप बोल सकते हो, अगर आपसे बोल रहा ना आपको कि नहीं नहीं भाई विश्वास है, तो उसको सिंपल बोलो, भाई करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, काम देखो, नहीं जमेगा मैं भी नहीं करूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? सिंपल फ्री कर लो बंदे को। सेकंड पॉइंट बोल सकते हो आप, भाई देखो जो बंदा बोलता है ना कि तू कर ले पहले, सिंपल बोलो उसको ठोक के, भाई मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो कर ही रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि भाई तू भी मेरे साथ इस काम को सीखे, दोनों भाई मिलके करेंगे। ये चीज एक होता है ना जो, ये सिर्फ उस कंडीशन पे है। हमारा जो हॉट लिस्ट होता है ना, जो क्लोज एक होते हैं ना हमारे एक बहुत खास यार दोस्त, जिनके साथ हमारा उठना बैठना खाना पीना होता है, उन दोस्तों के लिए वर्ल्ड सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखो बिजनेस में हर एक चीज अपनानी पड़ती है, साम दाम दंड ये सब चीज, समझा के प्यार से जबरदस्ती। अगर अपने यार दोस्त हैं उनको जबरदस्ती बोल सकते हैं, यार भाई तो टेंशन नहीं ले रहा, साथ में बैठ गया, सिंपल चीज, ठीक है। तो ये बोल सकते हो उन बंदों के लिए जो बिल्कुल क्लोज है, कि भाई करना नहीं है, समझते दोनों दोनों भाई मिलकर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड चीज भी देखो उन्हीं पर्सन के लिए, जो क्लोज भी है बट बहाने मार रहे नहीं आ रहे, उनको आप सिंपल बोल सकते हो, थोड़ा इमोशनली करके। देखो बिजनेस में हर एक चीज अप्लाई करनी पड़ती है, हर एक चीज। यहाँ थोड़ा आप उसको इमोशनली करके बोल सकते हो बंदे को, भाई अगर आज तू मेरा साथ नहीं दे रहा है, अगर तू मेरा आज साथ नहीं दे रहा है, कल को जब मैं कुछ बन जाऊंगा, मैं मैनेजर बन जाऊंगा, मैं कुछ डेवलप कर लूंगा, मैं लाखों रुपए हजार रुपए कमाने लग जाऊंगा, उस टाइम तू अगर साथ देना चाहेगा भाई, मैं चाह के तुझे टाइम नहीं दे पाऊंगा, राइट? क्योंकि भाई उस टाइम मेरी टीम इतनी बड़ी हो जाएगी, मेरा एम्पायर इतना बिल्ड हो जाएगा कि मैं आपको बाकी को गाइड करूंगा। तू तो नया होगा उस टाइम, तेरे में टाइम देना पड़ेगा, है कि नहीं? और जो ऑलरेडी सीख चुके हैं मैं तो उन पे टाइम देना पसंद करूंगा ना। तो वो चीज बतानी बंदे को, भाई आज तेरी जरूरत है, आज सोचा है कुछ की साथ मिलकर ग्रो करना, साथ मिलकर कुछ उखाड़ना है लाइफ में, क्योंकि देख जिंदगी धक्के सभी खा रहे हैं। सिंपल देखो बातें होनी चाहिए आपके पास, बी ए बुक ऑफ एग्जाम्पल्स, आप ना एग्जाम्पल्स की किताब होनी चाहिए, राइट? अगर आप पास एग्जाम्पल्स है, आप पास बातें हैं बट फैक्ट्स के साथ, गप्पे नहीं मारनी है, फैक्ट्स के साथ बातें होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बातें होनी चाहिए। अगर आप पास है, डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप ग्रो हो जाओगे इस इंडस्ट्री में, मैनेजर लेवल डन कर लोगे सुनिए, ठीक है जी। तो ये आप इस तरीके से बोल सकते हो कि भाई देख सिंपल सी बात है, आज तेरी जरूरत है तभी तुझे बोल रहा हूँ, अगर जरूरत नहीं होती भाई 36 लोगों को और जानता हूँ मैं तो, बट तुझे क्यों बताया स्टिल? क्योंकि भाई मुझे तेरे अंदर वो चीज दिखी, तेरे अंदर मेरे को वो चीज दिखी कि यार अगर मैं तू करेंगे तो डेफिनेटली ग्रो करेंगे। ये चीज लाओ, हम में लाओ बातों को, बंदे को लाओ इस तरीके से, सिंपल मीटिंग में बिठा दिया, अपने अप्लाई से बात करा दी। दिक्कत किस चीज की भाई? आप लोगों को इतना इजी काम हो चुका है ना, हर एक चीज की ट्रेनिंग बनी, हर एक चीज के प्रॉपर कोर्सेज बने हुए हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है। एएस डेवलपमेंट की डेली बेसिस पे 10 बजे ट्रेनिंग हो रही है आप लोगों के लिए स्पेशल। तो अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे या फिर आप अच्छे से सीखोगे नहीं, तो देखो वेस्ट है सारा चीज, तो इसलिए अच्छे से सीखो। ये देखो ये जो ऑप्शन दे रहा हूं ना मैं आपको, अब भी अच्छे से समझ लो इस चीजों को, क्योंकि ये आने ही आने हैं, कोई पर्सन इससे बच नहीं सकता। सीरियसली बता रहा हूँ, हर पर्सन को मिलेंगे। तो इसलिए पहले अवेयर हो जाओ, पहले सीख लो। बहुत इजी है ऑपरेशन सॉल्व करना अगर आपने सीख लिए, और जब सीख लोगे ना बड़ा मजा आता है सॉल्व करने में, बड़ा मजा आता है बंदे को गाइड करने में, समझाने में, सिखाने में, ठीक है जी। तो वो चीज कर लो, ये चीज आप अच्छे से समझ जाओगे तो डेफिनेटली ग्रो कर जाओगे। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो, जो होते हैं ना शाणे दोस्त हमारे, कि नहीं नहीं भाई तू कर ले, तू बन जा पहले, तो उसको इस तरीके से प्यार से समझा के थोड़ा ठोक से बुला के बुला सकते हो मीटिंग में। बिठाना ही सिर्फ ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, दिखा दी मीटिंग, बाकी आपका अपलाइन बैठा है संभाल लेगा काम, ठीक है जी। क्लियर है? नेक्स्ट जो आता है देखो, ये भी मेन है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है जी, नेटवर्क मार्केटिंग है। अब नेटवर्क मार्केटिंग शब्द ऐसा है ना, जैसा फॉर एवर सेम, चर्चाओं में बहुत है बट समझ में किसी को नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग शब्द जहाँ आ गया लोगों के माइंड में आ गया कि नहीं, चेन सिस्टम, बंदे जोड़ने, दो के नीचे दो, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, वही चीज बंदों के माइंड में होती है, ठीक है जी। तो ये चीज था, ओल्ड पैटर्न था, अब आ चुका है ईरा किस चीज का, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का। तो ये चीज देखो स्टार्टिंग में मैं कहूंगा कि अपनी इन्विटेशन में अवॉइड करना बोलने के लिए, क्योंकि इसको क्लियर करने के लिए आप नॉलेज होनी चाहिए। तो आपने क्या करना, सिंपल चीज है, कौन कौन से आप फैक्ट्स बोल सकते हो, समझ सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग देखो एक ऐसी चीज है, पहले तो आप गवर्नमेंट का कर सकते हो अगर आपने बताना है। शुल्नी का बता दो, जो हिमाचल से अगर नहीं भी है ना, शुल्नी यूनिवर्सिटी एशिया में टॉप में आती है, एशिया कॉन्टिनेंट में। वहां पे डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, 1.5 लाख की फीस है। आप इसको बस गवर्नमेंट की चीजें दिखा के बता सकते हो। समृति ईरानी है, वैसा भी डाटा नहीं दिखाता आपको, उस पर ध्यान देते हो, गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है। आपके अनुराग ठाकुर जी है, फाइनेंस मिनिस्टर है, खुद प्रमोट कर रहे हैं। बड़े बड़े लीडर्स है, बिल गेट्स है, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर्स है, इसके अलावा आपके बहुत सारे लीडर्स है, नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं।
है कि नहीं, वो चीज आप दिखा सकते हो, वरना आप शब्दों से अपने एग्जाम्पल से भी बोल सकते हो। नेटवर्क देखो हर एक जगह है। पहला एग्जाम्पल आप दे सकते हो, भाई अगर अंबानी अगर रिलायंस का बोर्ड लगाता, सिर्फ अंबानी अगर रिलायंस का बोर्ड लगा के छोड़ देता, उसका काम चलता? क्या लगता है आप सभी को? चल पड़ता काम उसका? अगर वो बोर्ड लगाता बस छोड़ देता? हाँ जी। सो तो नहीं गई मीटिंग में, हो रही चीजें क्लियर? क्या लगता है चल पड़ता काम उसका अगर बोर्ड लगा के छोड़ देता काम? एनीवन? संजना जी, संजना जी एक्टिव है, बाकी सो गए शायद। नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। भाई अगर वो बंदा आगे नेटवर्क की बिल्डिंग करता, आगे काम ही नहीं करता, तो कहाँ से चलता उसका काम? है कि नहीं? देखने को लगता है कि अंबानी बहुत रिच है, भाई उसके नीचे कम से कम लाखों का नेटवर्क है। नेटवर्क है उसके नीचे भी, अगर देखा जाए आपको, अगर आप एक नजरिए से देखोगे ना, हर बिजनेसमैन के नीचे नेटवर्क है। कभी इस बंदा सिंगल कामयाब नहीं हो सकता। अगर हो सकता तो मुझे आप बता दो, कौन सा ऐसा बंदा है आपकी नजर में जो बिना नेटवर्क बनाए आज की डेट में फ्री हो चुका है पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। मेरे नोन में नहीं है, किसी के नोन में नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इस तरह एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हो कि भाई अगर बंदा छोड़ जाता तो नहीं पढ़ पाता, है कि नहीं। सेकंड चीज आप बोल सकते हो, जिंदगी में भाई देखो अगर अमीर बनना है, अमीर बनना, रईस बनना, रिच बनना और अच्छी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है, तो भाई देखो अकेले तो पॉसिबल नहीं है, फैक्ट पे बोल सकते हो आप। क्योंकि पॉसिबल नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं बन सकती। ना ही आप अकेले कभी अमीर बन सकते हैं, ना ही आगे अकेले कोई पर्सनैलिटी बन सकती। पर्सनैलिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि अच्छा रंग, अच्छा बढ़िया आपकी लुक हो, ये चीज नहीं कह रहा। एक पर्सनैलिटी वो होती है, वो पर्सनैलिटी की लोग आपको देख के बोले कि नहीं यार, वो पर्सन है जिसने मुझे कामयाब बनाया। जैसे हमारे लीडर्स है, मनदीप कंबोज सर है, 18 लाख लोगों का नेटवर्किंग के नीचे, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी उनकी। एमबीए कर चुका है उन्होंने, तो बट हुआ है कि इस नर्सरी में कितना अच्छा नाम है उनका, अभी के टाइम पे सीनियर्स है, वंदना मैम है, कितना अच्छा नाम है उनका, है कि नहीं। पर्सनैलिटी क्यों? क्योंकि भाई हम जैसे लोगों को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है, प्रोवाइड किया है, हमारे सीनियर्स है, उनके सीनियर्स है। तो पर्सनैलिटी तभी बनती है भाई, अगर आप किसी को क्या कर रहे हो, आप अपना एम्पायर बिल्ड कर रहे हो। अकेला बंदा ना ही पहले कामयाब था, ना ही अभी कामयाब हो सकता है। हाँ, अगर 2 नंबर का काम करना तो हो सकता है कि नहीं। तो वो चीज रहती है। तो यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो भाई, अकेला बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता है। 9 to 5 जॉब करके, 8 8 घंटे जॉब करके भाई दाल रोटी ही चला सकते हो। बहुत बड़े बड़े सपने हैं, ड्रीम्स हैं, तो वो चीजें नहीं हो सकती, ठीक है जी। थर्ड चीज आप बोल सकते हो, हर चीज में देखो नेटवर्क होता है, नजरिए का फर्क है। और ये फैक्ट वाली बात है, कोई भी ऐसा काम नहीं जहाँ नेटवर्क नहीं है। हर फील्ड में, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, जॉब लाइन में है, फैक्ट्रीज में है, गवर्नमेंट जॉब में है, पुलिस लाइन में, हर चीज में हर बंदे के ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है, हर बंदे के ऊपर। बट ये इंडस्ट्री ऐसी है ना, जो बंदा यहाँ पे आपके ऊपर बैठा है ना, वो आपका बॉस नहीं है। फन फैक्ट ये है, वो आपका बॉस नहीं, आपका मेंटोर है, मार्गदर्शक है। वो आपको सही और गलत ही पहचान करवाएगा, बट आपका मालिक नहीं है। आप अपने लिए इंडिपेंडेंट है। और ये मेरे को इस मैटर का बेस्ट लगता है, बेस्ट पार्ट लगता है। तो आप यहाँ पे चीज क्लियर कर सकते हो भाई, देख यूथ है हम लोग, तेरे को किसी के नीचे काम करना पसंद है? बंदा बोलेगा नहीं है। तो भाई अपना एम्पायर में वो फायदा है, अपने नेटवर्क में वो फायदा है, बट बिल्ड अभी नहीं करना है। सिंपल आप बोल सकते हो नेटवर्क प्रॉफिट क्या है, नेटवर्क में चीज आ सकते हो आप, ठीक है। लास्ट में ये चीज पॉइंट है, देखो आपको बताए, नेटवर्क के पार्ट ऑलरेडी बने, हर एक पर्सन बना है। सिंपल बोल सकते हो भाई, देखो या तो अपना नेटवर्क बना लो, या तो किसी और का बन जाओ। कौन सा बेस्ट है आप लोगों के अकॉर्डिंग? टाइप बॉक्स पे या फिर आप मैसेज पे या फिर वॉइस नोट में भेज सकते हो। कौन सा बेस्ट है, अपना बना के फायदा या किसी का बन के फायदा? क्या लगता है आप सभी को? अपना बना के फायदा है नेटवर्क, या फिर किसी का बन के फायदा है? अब किसी का बन के। किसी का बन के कौन कह रहा है ये? कौन लगा रहा है मीटिंग नींद में? हाँ जी बताइए। अपना बन के। नहीं नहीं, किसी का बन के कौन कह रहे थे? देखो एक चीज रहती है, अभी मीटिंग को जो सीरियसली समझो अच्छे से, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, नींद में मतलब हम मीटिंग को, ठीक है। अपना बन के तो फायदा, किसी का बन के तो फायदा नहीं। देखो 18 20 साल से बने, 19 20 साल का मैं बनाऊँ किसी का, मतलब यूजर हूँ किसी चीज का, पेन पेपर पेंसिल का यूजर हूँ, तो बना हुआ हूँ, बट प्रॉफिट नहीं है। बट अपना बना के क्या प्रॉफिट है भाई? कल को क्या सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, हर एक चीज है। क्योंकि आप काम करो चाहे ना करो, आपका साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका होगा, आपका एम्पायर इतना बिल्ड हो चुका होगा कि आप फ्री हो जाओगे। राइट? क्लियर है जिन जो कह रहे थे कि किसी का बन के, ठीक है। बाकी देखो वैसे भी आपको पता बने तो है ऑलरेडी, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, नेटो मार्टी को क्लियर कर सकते हो। देखो नेटो मार्टी को क्लियर करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन में क्लियर नहीं कर सकते, आप सभी को भी पता है। हर एक ऑब्जेक्शन के 100 100 आपको सोल्यूशन मिल सकता है, 100 सोल्यूशन। बट एक मीटिंग में देना पॉसिबल नहीं है, वरना मीटिंग फिर एक ही टॉपिक पे लंबी चल जाएगी, ठीक है। तो छोटे छोटे ऑब्जेक्शन मैं छोटे छोटे पॉइंट से क्लियर करना चाहूंगा, होप्स हो कि आपको समझ आएगी। नहीं आएगी तो देखो मैसेज अनम्यूट कर सकते हो, बता सकते हो जो भी स्लाइड दोबारा बतानी है फिर रह गई होगी। और हाँ, नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है, ये चीज नोट कर लो। तो इस तरह से आप नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर कर सकते हो, ठीक है जी। नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है एक्चुअल में? अब मेन आता है जब बंदा सब कुछ समझ लेता है, कर लेता है, बंदा बोलता है भाई पैसा नहीं है। और जो बंदा ये बोलता है ना भाई समझ लो मैक्सिमम में
99% बंदा यही बोलता है, बस बहाने ही मारता है। रीजन पता है क्या चीज होती है? पैसा देखो, अगर सीरियसली बोलूं, होता किसी के पास नहीं है। बट ऐसा नहीं कि हम अरेंज नहीं कर सकते, हम अरेंज भी कर सकते हैं। होता किसी के पास नहीं। जब मैंने शुरू किया मेरे पास भी नहीं था। जो आप लोग थे, आप लोग में से भी किसी के पास नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। शायद ही कोई बंदा ऐसा बैठा होगा मीटिंग में जिसको बोला कि भाई ले, इतना पॉइंट करना है, चल निकाल, बोलो पेमेंट कर ले। पॉसिबल नहीं है। हर बंदे का आया होगा। आप सभी का भी आया होगा, भाई पैसे नहीं है। तो भाई देखो, सिंपल चीज है। जेन्युइन रीजन भी होते हैं, बट कोई बंदा ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकता है फिर पैसे रेंज नहीं कर सकता। आप सिंपल पूछ सकते हो। ये उन पर्सन के लिए जो आपके ओल्ड एज से थोड़े हमारे, या फिर जो इनको 2 मंथ हो चुके हैं, वो पर्सन के लिए, ठीक है। आप पूछ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन होना चाहिए, भाई मुझे ये चीज बताओ, लास्ट टाइम कब पैसे थे आपके पास? बंदे को पूछो। 90% बंदे बोलेंगे भाई लास्ट टाइम भी नहीं थे पैसे, क्योंकि भाई कमाते तो है नहीं, कहाँ से पैसा होगा, है कि नहीं? तो पर्सन क्या बोलेगा? नहीं है पैसा। सेकंड आपने पूछना है, भाई आप ऐसा क्या कर रहे हो अभी के टाइम पे कि आपके पास पैसे आएंगे, कर रहे हो ऐसा काम आप? बंदा ब्लैंक हो जाएगा कि भाई काम भी नहीं कर रहा हूँ। लास्ट टाइम पूछा तब भी पैसे नहीं थे, अभी पूछ रहे अभी भी नहीं है। क्या लगता है आने वाले टाइम में भी होगे पैसे? अगर ये कंडीशन रही, पूछो, एनालाइज कराओ, रियलिटी दिखाओ बंदे को, आईने में लाओ उसको, रियलिटी में लाओ कि भाई पहले भी नहीं थे, अभी कर रहे हो, अभी भी नहीं है। क्या गारंटी कल भी होगे? और आपको तो पता है पैसा कमाना जरूरी है, बोलेगा भाई क्यों जरूरी है? तो सिंपल बोलना कि भाई अगर पैसा होता, ये चीज भी आप बोल सकते हो, ये चीज आपने सॉल्व कर दी कि भाई ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे कि पैसा मिले आज के डेट में। बोलेगा हाँ जी, वो तो नहीं है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोला करना चाहिए भाई, तो कुछ करना ही, कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट दे सकते हो आप, भाई अगर पैसा होता, जो बंदे बोलते हैं ना पैसा नहीं है, सिंपल उनको आप पूछ सकते हो, भाई अगर पैसा होता तो हमें काम करने की जरूरत पड़ती? ऐसी एज में इस टाइम पे हम काम करते? जो लोग स्टडी के साथ कर रहे हैं हम काम करते नहीं करते? जो लोग जॉब के साथ कर रहे हैं काम करते नहीं करते? भाई अगर पैसे अगर पैसे ऑलरेडी होते, लाखों रुपए पड़ा होता बैंक में, करोड़ रुपए पड़ा होता, करता कोई काम? नहीं करता ना। फिर तो घूम फिर रहे होते, है कि नहीं? तो वो चीज आपको बतानी है कि भाई पैसा नहीं है तो ही तो अरेंज करना है, तो ही तो बिजनेस करना है। अगर पैसा होता तो बात ही क्या थी? अगर पैसा होता तो शायद ही कोई बंदा मीटिंग में बैठा होता। अभी बंदे आराम से भी 10-11 बजे आप प्रवचन नहीं सुन रहे होते, आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग बिस्तर में बैठ के सो जाते हैं कि नहीं? तो वो चीज रहती है। तो सिंपल पूछ सकते हो आप, भाई अगर पैसा होता तो काम ही क्यों करते हैं? पैसा नहीं है तभी तो करना है, पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज आप बोल सकते हो, जो लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, सिंपल बोलो भाई देखो, 15 साल पढ़ाई पे खर्च किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत किया, अच्छी बात है किया, बट इनकम सोर्स क्या है वो चीज मुझे बता दो। जीरो, नील है। अभी भी लोग 15 साल हर बंदा पढ़ता है, अगर आप +2 या ग्रेजुएशन की बात करो, 15 साल हर बंदा पढ़ता है। कई बंदे 20-20 साल भी पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे भी है अखंड बंदे जो 30 साल भी पढ़ रहे हैं अभी के टाइम पे। होते पर्सन जो बड़े भाई गवर्नमेंट के वो बने होते, कीड़े बने होते हैं। ऐसा नहीं, गलत नहीं है, अच्छी बात है, बेस्ट अपनी तरफ से दो। बट एक चीज देखनी चाहिए कि यार उम्र बीत रही है, पेरेंट्स भी कदर करेंगे, राइट? तो यहाँ पे आप सिंपल बोल सकते हो, भाई देखो 10-15-20 साल से स्टडी कर रहे हैं, लाखों रुपए लग गया, सबका लगा है, चाहे पुअर तक पुअर फैमिली का बच्चा होगा, पहली से लेकर 12वीं तक पैसा ही लगा है, बट इनकम क्या मिली? इनकम सोर्स कितना मिला? जीरो। बट स्टिल भी क्या कर रहे हैं? पढ़ ही रहे हैं ना, क्यों? ताकि कल को अच्छी जॉब मिले, पैसा मिले, मेन तो पैसा ही है। तो लाखों लगा दिया हजारों कमाने के लिए। देखो भाई एक बड़ी पॉइंट वाली बात है, हम लोग एनालाइज नहीं करते। हम लोग ना, हमारे पेरेंट्स लाखों लगा लेते हैं हमारे ऊपर, सिर्फ हजारों कमाने के लिए, 10-15-20 हजार कमाने के लिए लगा लेते हैं, फैक्ट वाली बात बोलूंगा। बट ऐसा कोई बिजनेस नहीं मिलेगा आपको कि जहाँ सिर्फ आप हजारों लगा के लाखों कमा सकते हो, रेयर नहीं मिलेगा। मार्केट में जितने बिजनेस करना है ना, करोड़ों लगाओगे तो लाखों कमाओगे स्टार्टिंग में, लाखों को लगाओगे तो हजारों कमाओगे, फैक्ट है। किसी की अगर दुकान वगैरह होगी, अपना काम होगा, सेल्फ एम्प्लॉय होगे, सभी को पता है, लाख रुपए लगाया है तो जाके महीने में 10-15 हजार बन रहा है कि नहीं? बट फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप हजारों कर रहे हो, हजारों लगा रहे हो, तो कल का आप लाखों भी कमा सकते हो। ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, बट डेफिनेटली वन डे, ठीक है। तो वो चीज आप क्लियर कर सकते हो बंदे को, भाई 15 साल स्टडी पे लगाया, इनकम सोर्स कुछ नहीं मिला। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो बंदे को, 15 साल तक अगर हम पढ़ाई में टाइम लगा सकते हैं, पढ़ाई में पैसा लगा सकते हैं, तो जब बात आती करियर बनाने की, फ्यूचर बिल्ड करने के लिए, तो हम पीछे क्यों हट जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? पूछना है बंदे से, कभी भी कुछ के आंसर्स नहीं करने हैं, सिर्फ बंदे से पूछना है कि भाई खुद सोचो, एनालाइज करो, 15-20 साल लगा दिया हमने, पैसा भी लगाया, टाइम भी लगाया, और अगर इससे भी क्या बना? करियर तो नहीं बना, अभी भी लगी रहे, स्ट्रगल कर ही रहे हैं, जॉब वाले भी कर रहे हैं, अपने स्टडी वाले भी कर रहे हैं। तो भाई जब बात आती है, जब अपॉर्चुनिटी आती है हमारे पास कभी करियर बिल्ड करने की, तो हम लोग पीछे क्यों स्टेप उठा देते हैं, वो भी कुछ गिने चुने रीजन की वजह से। तो वहां से बंदे का दिमाग खुलता है, यार बात तो बंदे की सही है। अगर आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हो ना पर्सन के साथ, इसी के से बात करो, फील करा के बात कर रहे हो, तो बंदा बोलता है कि नहीं यार भाई जेन्युइन बात है, पैसा नहीं है चलेगा, बट मैं अरेंज भी कर सकता, ऐसी बात नहीं है। हमने भी क्या, सबने किया था। तो इस तरह से क्या करता है, ऑब्जेक्शन को सॉल्व कर सकते हो। ये ऑब्जेक्शन आते हैं, हर पर्सन के आते हैं, मेरे भी थे जब मैंने शुरू किया था काम को।
तो ये चीज आनी चाहिए, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि बंदे कैसे होते हैं। और ये 90% बहाने ही होते हैं, 99% बहाने होते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं अरेंज नहीं कर सकता। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो अपने करियर के लिए 15 20 30 हजार खर्च नहीं कर सकता। कोई बंदा ऐसा नहीं है। लाखों लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं। बस क्लियर करवाना होना चाहिए, वैल्यू प्रोवाइड करवाने वाला होना चाहिए, बस सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। बंदे का आपके ऊपर बिलीव होना चाहिए, मेन तो बिलीव है। ऑब्जेक्शंस में अगर आपने कमी लानी, लास्ट में टिप बताऊंगा, मुझे याद दिला देना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ। क्लियर है? अगर बंदा बोलेगा भाई पैसा नहीं है, कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आएगी, ये आफ्टर मीटिंग ये आएगी चीज आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट है, देखो ये भी कॉमन अभी के टाइम पे चला हुआ है। जैसे हम नए नए होते हैं ना, काम बता रहे किसी को कि भाई यार इनोवेशन हमारे को सिखाई कि भाई मेरे दोस्त ने प्रयोग शुरू किया है, ऐसा ऐसा काम है, उसको 2 बंदे की नीड है, तो चल देखते हैं। तो बंदा बोलता है यार सोच के बताऊंगा, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा। वो पता क्या है, देखो पहले चीज समझ लो, सोच के कोई नहीं बताता है। या तो वो आपको साफ साफ मना नहीं करना चाहता है, या फिर बस बंदे को एक कंडीशन में उसको टाइम नहीं होगा। वरना मैक्सिमम क्या होता है, बंदा बस आपको मुंह पे मना नहीं करना चाहता, इनडायरेक्ट वे में मना कर रहा है आपको, भी सोच में बताऊंगा, ठीक है। तो वहां पे आप क्या बोल सकते हो, कैसे शब्दों को यूज करके क्या सकते हो, आप बंदे को यहाँ पे मीटिंग में ला सकते हो। देखो अभी आप जितने भी हो ना इस मीटिंग में, जो भी नए हैं ऐसे, आपका काम ही कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है, 5% इन्विटेशन करना है। ये ऑब्जेक्शन मैं सिखा रहा हूँ, बट आपके अभी सीखने हैं, आपने अप्लाई नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है। बैठे आपके अप्लायंस बैठे हैं, ठीक है। बट सीखने हैं, सीखना होना चाहिए, पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग जल्दी ग्रो करो, इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है जी। तो सीखने हैं, ये चीज है नहीं वैसे आप लोग की मतलब टफ वगैरह होगा ही नहीं, बहुत इजी चीज है सीखनी बस। इन्विटेशन आपका मेन काम है, इंट्रोड्यूस करना, बस मीटिंग तक बंदे को बिठाना। ऑब्जेक्शन कैसे कैसे आते हैं पता होने चाहिए हमारे को, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बंदे को, पहले पहले बोलना कुछ नहीं है, इस चीज आप समझ लेना कि सोचे कोई नहीं था आपको। जो बंदा आपको कह रहा है ना सोच के बताऊंगा, वो आपको टाल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, ठीक है जी, समझ लेना। सिंपल बोल सकते हो, अगर यार दोस्त है, हॉट मार्केट है सभी की, आई थिंक हॉट मार्केट ही होगी, हॉट पे काम बढ़िया बिल्ड होता है, ठीक है जी। मैंने भी हॉट से किया था, हर बंदा हॉट से करता है। तो सिंपल बोल सकते हो भाई, भाई सोचना क्या है इसमें, करने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर बंदा देख चुका है काम को और देखने के बाद बोल रहा है, क्योंकि देखो ये ऑब्जेक्शन ना 2 बार आता है, 2 तरीके से आता है। या तो आता है इंट्रोड्यूस कराते टाइम, मतलब आप किसी को मीटिंग में ला रहे हो तो भी ऑब्जेक्शन आ सकता है। या फिर आता है तब जब आप मीटिंग में ला लेते हो और मीटिंग देखने के बाद बंदा बोलता है यार भाई सोच के बताऊंगा। तो 2 जगह आता है। तो आप सिंपल बोल सकते हो भाई, सोचना क्या है, करना के लिए तो बोल नहीं रहा हूँ। सिंपल क्या है, सीखना है या फिर देखना है, इसमें सीखने के लिए बोल दो या फिर देखने के लिए बोल दो। करना तो है ही नहीं, सीख लो देख लो एटलीस्ट। नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हो, अगर लगता है कि कुछ बन सकता है तो डेफिनेटली साथ मिलकर करेंगे, वरना भाई मैं भी छोड़ दूंगा। बंदे को बिल्कुल कंफर्टेबल कर दो अपने साथ, सिंपल ये चीजें बोल के। तो बंदा जल्दी आएगा मीटिंग में, देखेगा सीखेगा, सिंपल ही बोल के। भाई देखो करना नहीं है, सिंपल चीज बोल रहा हूँ कि देखना है। अगर देखने को मिल रहा है कोई चीज, बुरी क्या है। अगर लगता है जमेगा काम तो करेंगे, वरना दोनों ही भाई छोड़ देंगे। ये चीज बोल दी ना आपने कि आपका बंदा आपका बैठ जाएगा मीटिंग में, तो ये चीज आपको बोलनी है, ठीक है जी। फैक्ट के साथ, बढ़िया से अपना कॉन्फिडेंस के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपका, देखो जो फ्री की नॉलेज है ना, आप वह बोल सकते हो भाई देख, सोचना क्या है इस टॉपिक पे यार, फ्री की नॉलेज है, फ्री की ट्रेनिंग है, सीख लेते हैं, क्या पता कब काम आ जाए, है कि नहीं। तो ये चीज आप बंदे को बोल सकते हो भाई, फ्री में सीखना है, ना ही कोई पैसा लग रहा है ट्रेनिंग का, ना कोई आईडी बनाने का पैसा लग रहा है, सिखाई तो रहे हैं, सीख लेते हैं एटलीस्ट। सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, अगर बनेगा कल को तो करेंगे, वरना कोई नहीं, सीख के छोड़ देंगे। मैं सीरियसली बताऊं, इस इंडस्ट्री में मैं ऐसे ही आया था। मैं 5 बार फॉरवर्ड देख चुका हूँ, जो लोग मेरे को जानते हैं उनको पता होगा। मैं 5 बार फॉरवर्ड देख चुका हूँ, जब छठी बार ऑफलाइन देखी, इसी पर्पज से देखी, करनी फॉरवर्ड ही थी। बट मेन था स्टार्टअप का दिक्कत था उस टाइम, राइट। दिक्कत भी नहीं था, बहाने ही थे, क्योंकि अरेंज नहीं कर रहा था उससे। तो वहां पे मैंने जब छठी बार फॉरवर्ड को देखा ना, मैंने ये चीज इस मेंटलिटी से मैं आया था कि भाई फ्री की नॉलेज है, फ्री की ट्रेनिंग है, सीख लेता हूँ, क्या पता बाद में तो करना ही है, बाद में काम आ जाएगी। तो इस पर्पज से मैं आया था। बड़े जो सिखाने वाले थे मेरे मेंटोर्स थे, तानी सर, कमलेश सर, जानते होगे सभी आप लोग। तो इस लेवल का गाइड किया उन लोगों ने, विजन बन गया कि यार सीखना ही नहीं है, करना भी है। वरना सोचा था कि कॉलेज के बाद करूंगा, बट अब साथ साथ भी चल रहा है हर एक चीज। अभी तो मतलब परमानेंट, मतलब फुल टाइम ही करने वाला है इसको, काम को शुरू, एग्जाम तो आफ्टर एग्जाम, ठीक है। तो वो चीज रहती है। तो आपका बंदा को भी पता नहीं किस तरीके से आ जाए, ये वर्डिंग इस लाइन को बोल के मैं आज से डरती हूँ, ठीक है जी। कि फ्री की ट्रेनिंग है भाई, फ्री की नॉलेज है, मेरे अप्लाई ने ये चीज मेरे को बोली, फ्री का सीखना है, फ्री का सिखा रहा है, लाखों की नॉलेज मिल रही है। ऐसे भी कितने पर्सन को तुम जानते हो जो लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग आपको मिल रही है, तो सीखने में क्या हर्ज है। नहीं बनना तो छोड़ देना, सिंपल। तो मैं बिल्कुल फ्री होके सीख रहा हूँ, और जब बंदा बिल्कुल फ्री होके सीखेगा ना, ये वर्ड सुन के कि भाई करूंगा ही नहीं, मैं बस सीख लेता हूँ, तो बंदा जब सीखता है ना अच्छे सीधे से, तो बंदा करता भी है, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया है, मेरी टीम में बंदों ने ऐसे किया है, मैंने करवाया है, तो भाई आपके साथ भी ऐसे ही होगा, ठीक है जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज नोट कर लो, गांठ बांध दो, ठीक है। ये चीज आप बोल सकते हो अगर बंदा ऐसे बोलते हैं। भाई करना तो है ही नहीं,
फ्री की ट्रेनिंग है, फ्री की नॉलेज है, लाखों की नॉलेज मिलेगी। सिर्फ बिजनेस की नहीं मिलेगी, बिजनेस की, हेल्थ की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, पर्सनल डेवलपमेंट की, पब्लिक स्पीकिंग की, और भी बहुत सारी ब्रांड की, हर एक चीज की नॉलेज मिलेगी भाई। तो लेने में हर्ज क्या है? यही वो नॉलेज है जो आप डिग्री लेके 1.5 लाख की कोर्सेज ले रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स के 30,000 की कोर्सेज ले रहे हो, वो ये फ्री में मिल रही, तो हर्ज क्या है? तो अगर आप ये चीज ही बोलोगे ना बंदे को, तो बंदा आपका बोलेगा कि भाई बता, सीखना है मैंने, करना क्या है, ठीक है? तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। मेन देखो चीज क्या है, आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, जी सिंपल, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है? तो वैल्यू प्रोवाइड आपको धीरे धीरे आएगी, ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है? अनम्यूट कर लीजिए, किसके माइक साउंड आई भी, ठीक है? और मेन चीज ये भी है, ये आता है मैक्सिमम, देखो स्टूडेंट में आता है ये वाला, कि पापा मना कर रहे हैं, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, चाहे वो कुछ नहीं पूछते होगे घर में, कभी जिंदगी में कभी कुछ नहीं पूछा होगा, बट बहाने मारेंगे कि भाई पापा मना कर रहे हैं, मम्मा मना कर रहे हैं, या जॉब वाले मारते हैं, शादीशुदा मारते हैं, यार हस्बैंड मना कर रहे हैं, वाइफ मना कर रही है, पेरेंट्स मना कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोलते, जो मतलब मैच्योर होने के बाद ही बोलते कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं। तो भाई देखो पता क्या होता है, मैक्सिमम मैं केसेस में पता क्या होता है, उसने बंदे ने पेरेंट्स से बात ही नहीं की होती। क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में आया था ना शुरू करते टाइम, मैंने बोला सर को कि सर पापा मना कर रहे हैं, मैं मना कर रहा है, और फन फैक्ट ये था, मैंने पूछा ही था उनको। तो बंदे बहाने ही मारते हैं, मैं एक खुद मारे थे, इसलिए मुझे पता है 90% बंदे बहाने ही मारते हैं, कोई नहीं पूछता अपने पापा से। क्योंकि देखो, अगर बंदा फिर भी बोलता है ना, हट्टी है बंदा, नहीं नहीं भाई मैं सारा काम पूछता हूँ, तो सिंपल पूछो उससे। सिंपल पहला क्वेश्चन उससे करो कि भाई मुझे सच सच बताना, आज तक कितने काम घर पर पूछ के किया आपने? बिना पूछे किया, सॉरी मिस टाइप हो गया है तो अच्छे से लिख लेना, ठीक है? आज ही प्रेजेंटेशन में ही थोड़ा सा मिस टाइप हो चुका है। आज तक कितने काम आपने बिना पूछे किए घर से, ये चीज आप लिख सकते हो। तो बंदा अगर आपका सीरियसली रिप्लाई देगा, बोलेगा काफी किया है। बंक मारना है, बंदा बिना पूछे करता है। अगर पर्सन है, कोई फ्रेंड वगैरह घुमाना है तो बिना पूछे करता है। पार्टीज करनी बिना पूछे करता है। दोस्तों के साथ नशे करना है बिना पूछे करता है। नहीं पूछते ना पेरेंट्स को, पता नहीं कितने काम हो गए ऐसे जो आप बिना पूछे करते हो, है कि नहीं? तो भाई जब बात आती है करियर बनाने की, तो हम घर वालों को बीच में क्यों लाते हैं? है कि नहीं? सोचने वाली बात है। तो वही चीज आप वहां पे कह सकते हो भाई, जब आज तक आपने अपना, जब आपने पहले बंक मारा नहीं पूछा, आपने पहले गर्लफ्रेंड बनाई वो नहीं पूछा, आपने पहले अनएथिकल एक्टिविटीज की वो नहीं पूछा, आपने कब इंस्टाग्राम जब अकाउंट बनाया आपने पूछा घर वालों से, पापा मैं इंस्टाग्राम की आईडी बना रहा हूँ, बनाऊं कि नहीं बनाऊं? नहीं पूछा ना। तो किस चीज के लिए है? तो जब बात करियर बनाने के लिए आती है, तो पापा कहाँ से बीच में आ जाते हैं? है कि नहीं? तो भाई देखो एक चीज रहती है यहाँ पे, दूसरी चीज आप बोल सकते हो भाई, एक चीज होती है आपको एजुकेटेड पर्सन, एप्रिसिएशन हमेशा करो बंदे की, हमेशा वो करो। आपको एजुकेटेड पर्सन, ट्रेनिंग आपने ली, राइट? लर्निंग आप ले रहे हो, लेगा हाँ जी। नॉलेज आप ले रहे हो, हाँ जी। तो भाई डिसीजन कौन लेगा? बंदा बोलेगा मैं ही लूंगा, है कि नहीं? तो जब खुद सोचो तो सोचने वाली बात है। अगर ट्रेनिंग आप ले रहे हो, लर्निंग आप ले रहे हो, नॉलेज आप ले रहे हो, तो भाई डिसीजन किसको लेना पड़ेगा? आपको ही लेना पड़ेगा ना। अगर सेम चीज हाँ आपके पापा ने ली होती है, आपके पेरेंट्स, जो पापा में यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जो भी पर्सन आपको मना कर रहा है, जो भी पर्सन, या फिर जिस पर्सन का आप एक्सक्यूज सुन रहे हो, बहाने सुन रहे हो, ऑब्जेक्शन सुन रहे हो, तो उसको आप बोल सकते हो कि भाई ट्रेनिंग किसने लगाई है, लर्निंग किसने की है? तो बोलेगा मैंने किया है। तो भाई डिसीजन भी तुझे ही लेना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर पापा ने समझाता, पापा ने ट्रेनिंग लगाई होती, तो मेरे पापा भी कर रहे होते, हमारे पापा भी कर रहे होते, है कि नहीं? तो वो चीज होती है। थर्ड चीज आप बोल सकते हो, यहाँ पे एक चीज बोल सकते हो, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि करियर किसने बनाना है। करियर तो हम लोगों ने ही बनाना है, हमने बनाना है या फिर पेरेंट्स ने बनाना है? पेरेंट्स कर चुके जितना करना था हमारे लिए, स्टिल अभी भी कर रहे हैं, बट अब किसका फर्ज है? अब हमारा है कि गिव बैक करना है, राइट? तो वो चीज रहती है। तो डिसीजन किसको लेना पड़ेगा भाई? डिसीजन हमारे को लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो, हमारे पेरेंट्स है 90s सेंचुरी के, हम 21st में रह रहे हैं। नो डाउट उनको हमारे साथ नॉलेज है, बट दुनिया हमने ज्यादा देखी है। एज ए मॉडर्न जनरेशन की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न आपका मतलब फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ज्यादा बाहर हम रहे हैं। पेरेंट्स को भले एज का तजुर्बा है, बट मार्केट का तजुर्बा हमारे को अभी के टाइम पे, क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट में कितनी फाइट है, हमें पता है कि जॉब लाइन में कितना कंपटीशन है, हमें पता है कि एआई आ चुका है, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। तो हमें पता है मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, ऑनलाइन बहुत ज्यादा है, बट मैक्सिमम फ्रॉड भी है। तो अगर राइट अपॉर्चुनिटी मिली है, राइट प्लेटफॉर्म मिला है, तो करने में हर्ज क्या है? वहां पे आप ये चीज बंदे को बोल सकते हो, फील करा सकते हो बंदे को सामने का। कहने का पर्पज मेरा यही है, सामने वाले को आप फील करा सकते हो। राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट भी रख लो आफ्टर मीटिंग, खास करके जो मेरी टीम से डेफिनेटली सबसे पूछूंगा मैं, ठीक है? सेकंड चीज देखो, यहाँ पे आप बोल सकते हो, पेरेंट्स को लिए बोलते हैं ना जो लोग की मना कर रहे हैं, या फिर वो मना कर रही है, ये मना कर रहा है, मेरे जो मना कर रहा है, जो भी एवरीथिंग, ठीक है? तो आप उनको बोल सकते हो, जो भी आपको मना करता है ना, दो बंदे हो सकते हैं। या तो आपका वेल विशर हो सकता है, या तो आपका अच्छा ही चाहता है तो आपको वो रोक रहा है, बट इस वजह से रोक रहा है क्योंकि उसको पता नहीं चीजों के बारे में। या तो आपको वो कामयाब होते हुए देखना चाहता है।
अगर तो कर रहे हैं, आपको आपकी उम्र के लड़के मना कर रहे काम करने से, समझ लो कि भाई उनके बस में नहीं थी और तुम्हारे को मना कर रहे हैं वो लोग, ताकि तुम ना कर पाओ, क्योंकि उनको पता है ये अगर तुमने समझ लिया तुम इसमें कर लोगे। और फिर आपको पता है दोस्त भी दोस्त से बहुत जलता है, वो चीज फैक्ट वाली बात है। तो दो तरह के बंदे मना करेंगे आपको, एक बंदे वो जो आपको ग्रो होने से रोकना चाहते हैं, और एक बंदे आपके वेल विशर भी आपको मना कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स पे। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे वेल विशर्स होते हैं, चाहते तो है कि हम कामयाब हो, बट इसलिए रोकते हैं इनको डर है कि फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए, गलत डायरेक्शन में ना चल जाए, ठीक है। तो वहाँ सिंपल आप बंदे को बोल सकते हो, बंदे को ये बोल सकते हो, भाई खुद बताओ मुझे, अगर कल को तुम यहाँ पे कामयाब हो रहे हो, कल को तुम यहाँ पे कामयाब हो रहे हो, मैनेजर बन रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, घर ले रहे हो, या फिर 10-15 हज़ार भी कमा रहे हो, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 5-10 हज़ार भी 1-2 घंटा देके कमा रहे हो, तो भाई सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? तुम्हारे से ज्यादा खुशी तुम्हारे पेरेंट्स को होगी, और उन पेरेंट्स को होगी जो तुम्हारे एक टाइम पे मना करते थे, रोकते थे। जब तुम मैनेजर बनोगे ना, आपने देखा होगा बड़े सीनियर्स को, मैनेजर बनोगे, लाख रुपए का चेक दोगे, अपने अम्मा को गोल्ड गिफ्ट करोगे, अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट करोगे। अरे गाड़ी गोल्ड भी छोड़ो, आप अपने मतलब अपनी पहली इनकम भी दोगे ना, चाहे 5 हज़ार ही आया होगा। मेरा फर्स्ट चेक 7 हज़ार कुछ का था, मैंने घर में हाथ रख के दिया था, क्योंकि रेंज किया था। तो पेरेंट्स में ना अपने साथ खुशी पेरेंट्स को होती है। तो वहाँ बंदे को ये बता सकता है ग्राउंड करके, बंदे को फील कराना पड़ता है, क्योंकि कई बार जेन्युइन रीजन भी होता है, तो बंदे को बताना पड़ता है भाई पेरेंट्स क्यों मना कर रहे हैं, ताकि बंदा आपके साथ कनेक्ट में रहे और बंदा करे फैक्ट के साथ, ठीक है जी। तो वो चीज होती है। तो यहाँ पे आप बंदे को बोल सकते हो कि भाई अगर आप कल को कामयाब होते हो, अगर आप सीखने वाले हो, डेफिनेटली कामयाब हो गए, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा प्राउड फील कौन करेगा? पापा ही करेगा ना, वो है कि नहीं? तो ये चीज है भाई, देखो जो आपको मना करते हैं ना, जो वेल विशर होते हैं, वो प्राउडली फील करेंगे। तो आप यहाँ बोल सकते हो, एग्जाम्पल बड़े बड़े इस इंडस्ट्री में, वंदना मैम है, सभी को पता है पेरेंट्स कितने खिलाफ थे, बट स्टिल क्या है, आज बिल्कुल फैमिली साथ है ना। सेम चीज रवि सर है, बीएड कर रहे थे, पेरेंट्स को पता ही नहीं था, मना तो कहाँ से करेंगे, बट जब पता लगा तो घर बुला दिया। सबको पता होगा स्टोरी, आई थिंक मैक्सिमम सीनियर, मैक्सिमम छोड़ो, 99% ऐसे पेरेंट्स ऐसे ही पर्सन इस मीटिंग में या फिर जो कर चुके हैं उनके पेरेंट्स मना कर रहे थे। बट वहां पे बंदों को ऑब्जेक्शन आता है, हम वो वाले टेंशन नहीं रखते यार पापा मना कर रहे हैं, इसके तो ये तो करेगा ही नहीं बिजनेस, ऐसा नहीं होता है। बंदा करता है अगर आपके पास नॉलेज है, आप उसको क्लियर कर रहे हो, आप उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको फैक्ट्स पे चीजें क्लियर कर रहे हो, तो वो चीज है कि घर वालों का तो काम है मना करना, है कि नहीं? तो वो चीज आप वो सॉल्व कर सकते हो, राइट। होप सो समझ आ गया होगा आपको ये टॉपिक, ठीक है। बाकी देखो एवरीथिंग मीटिंग में क्लियर नहीं हो गए सारे ऑब्जेक्शन, गिने चुने ही ले सकता हूँ, क्योंकि देखो टाइम भी काफी हो चुका है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं, 1 घंटे का टाइम था मेरे पास मीटिंग करने का, ठीक है। तो होप सो सभी को सारी चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है, सारे ऑब्जेक्शन क्लियर हो गए होंगे आप सभी को, ठीक है। बाकी देखो मेरी तरफ से इतना ही था। बाकी नोट्स बनाए हैं तो ग्रुप्स में रिव्यूज शेयर कर सकते हो, रिव्यूज दे सकते हो, ठीक है। बाकी कोई चीज समझ नहीं आई है, कोई चीज पूछनी हो, या कोई चीज का पता ना लगा हो आप लोगों को, तो आप लोग बता सकते हो। है एनीवन? अनम्यूट करके बता सकते हो किसी को कोई चीज पता नहीं लगी, कोई चीज पूछनी हो। और जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं ना, मेरी तरफ से भाई तुम्हारे को बहुत टाइम लग जाएगा बनने में, सीरियसली बता रहा हूँ। जो अगर आप लोग अपने मतलब सीखने के लिए कैमरा ऑन नहीं कर सकते हो ना, कि देखो एक चीज होती है, अगर हम इंटरेक्शन ले रहे हैं ना तो अच्छे से समझ आता है, ठीक है जी। तो ये चीज समझ लो अच्छे से, अगर बैठे हो नोट्स बनाए, नोट्स सबने बनाए हैं, रेज हैंड कर सकते हो आप लोग, सभी ने बनाए हैं। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी हाँ जी, गुड इवनिंग शिवराज जी, बताइए। कैसे कैसे? हो सर? बढ़िया, आप सुनाइए। बढ़िया बढ़िया सर। सर एक क्वेश्चन आता है कि भाई तू इतना दिन से कर रहा है, कॉल पे ये बता दे, तू तो इतना जानता होगा, क्या उसको बोलूंगा मैं? अच्छा, पर्सन आपको कह रहा है कि कॉल पे बता दे, राइट, ये चीज कह रहा है। आप तो इतने दिन से देख रहा है तो कुछ तो जानता होगा ना, तो बिल्कुल। क्या करना क्या है? शमशाद फर्स्ट तो आप मुझे अपनी इनविटेशन बताओ कि आप अगर किसी ये ऑप्शन आ रहा है ना, आप इनवाइट कैसे करते हैं बंदे को जो आपको ऑप्शन देता है? जी सर। आप इनवाइट कैसे करते हो बंदे को, अगर आपको ये ऑब्जेक्शन आ रहा है ना, तो आप इनवाइट कैसे करते हो, क्या बोल के इनवाइट करता है बंदे को, वो चीज बताओ मुझे पहले आप। मैं दोस्त को अगर दोस्त रहा तो कहता हूँ मैं कि मैं भी एक एमएनसी प्रोजेक्ट पर काम सीख रहा हूँ, ओके। तो मैं तो जा रहा हूँ देखने। हाँ जी। तो अगर मैं सोचा कि तू भी चल, तू भी साथ देख लेता, अगर अच्छा लगेगा तो दोनों भाई मिलके कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा तो बंदा आपको बोलता है कि भाई तू इतने टाइम से सीख रहा है, या फिर तू ही बता दे क्या करना है, ये पूछता है? हाँ हाँ, वो देखा भी था मुझे कई दिन से पहले, मैं जब टूर नहीं किया था वो देखा भी था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ तो तू वो देख रहा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बताया नहीं था कि क्या कर रहा हूँ उसको। ठीक। हालांकि तुम तो ये कई दिन से जूम एप्लीकेशन पे तू कहीं सीख रहा था, मैं तू तो इतना देख रहा था, मैं बता, तू ही बता दे क्या कर रहा। ओके ओके ठीक है शमशाद, यहाँ पता आप सिंपल क्या बोल सकते हो यहाँ पे बंदे को,
फर्स्ट तो अगर बंदा जानता है ना, आप सीख जी लो। सर। पहली चीज तो देखो, आपने पर्सन को क्या करना है, एक बुक आती है, आई थिंक पढ़ी होगी ना आप, एक सवाल ही जवाब, ये बुक आती है, 100 रुपए की, परचेज कर लो तभी, अगर बिल्ड करना अपने आप को। क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन बहुत बड़ी, अब बिजनेस की नॉलेज लो, ठीक है। इसमें पता है क्या होता है, आप कभी पर्सन के आंसर ना दो। अगर आपको पर्सन बोल रहा है ना भाई काम क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए बंदे को कि भाई आपने इससे पहले ऑनलाइन वर्क किया है। आपने आंसर नहीं देना है, आप अगर अपॉर्चुनिटी बंदे को दे रहे हो, आपके क्वेश्चन होने चाहिए। पहला क्वेश्चन आपने क्या करना बंदे से, भाई आपने इससे पहले कभी ऑनलाइन वर्क किया है? ठीक है शमशाद। जी सर। बंदा क्या बोलेगा आपको, हाँ या ना, है कि नहीं? ना कहेगा। नहीं करेगा तो सिंपल बोलना, भाई अब मुझे खुद बताओ, अगर आपको नहीं पता है कि ऑनलाइन काम कैसे होता है, तो मैं कॉल पे आपको कैसे क्लियर कर सकता हूँ, है कि नहीं? अगर फिर भी यार दोस्त में चलता है, फिर भी बंदा बोल रहा नहीं यार भाई बता दे, तो दो तीन भारी वर्ड यूज कर लो। कौन से वर्ड यूज कर लो? भाई ब्रांड प्रमोशन का नाम सुना है, सोशल हैंडलिंग का नाम सुना है, या फिर आपका रिक्रूटमेंट का नाम सुना है? दो तीन ये वर्ड यूज कर लो, बंदा बोलेगा भाई एक काम कर, मेरे को मीटिंग भेज दे, मुझे ऐसा बताना देगा, ठीक है। तो ये चीज यूज कर लो। ये चीज यूज करोगे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये नहीं कहूंगा कि 100% सॉल्व हो जाएगा, बट ये कहूंगा कि 90% कम हो जाएगा आपको ऑप्शन आना, ठीक है। बाकी और भी जी बहुत सर। जी। चीजें क्लियर है शब्दात। पहले क्वेश्चन पुट करो, पूछो कि ऑनलाइन काम किया है कि नहीं किया है। मना कर रहा है, सिंपल बोलो भाई देखो ऐसा समझ आएगा नहीं, आपको काम देखना पड़ेगा। अब ऑन कॉल अगर मैं बताने लग जाऊंगा, फिर तो भाई वही चीज हो गई, फायदा नहीं होगा, ना ही मेरे को समझा पाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि यार आप मेरे दोस्त हो, आप ऐसे सीखो जैसे मैं सिखाऊं। तो मैं सिखाऊं देख के, तो आप भी वैसे सीखने चाहिए। सिंपल अप्रिशिएट कर लो, मतलब चने के चार पे चढ़ा दो बंदे को अपने, ठीक है। वो चीज कर लो, तो खुश कर लो भाई यार आपको। अक्सर सर डायरेक्ट मना कर देते सर कि अरे नहीं करना मुझे। ऐसे बना करता है। डायरेक्ट मना कर देते, अरे नहीं ये सब नहीं करना मुझे। कितने पर्सन ऐसे करते हैं आपको, कितने पर्सन को आप इनवाइट करते हो और कितने पर्सन ऐसे करते हैं आप साथ? है सर, दो चार लोग, चार पांच लोग हैं। 5 लोग हैं, और 5 में से कितने ने मना किया? 5 टोटल है जिन्होंने मना किया? हाँ जी। क्या कह रहे हैं? 5 लोग टोटल है जिन्होंने ऐसा कहा आपको? पांच उससे ज्यादा ही होंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि मतलब नहीं मुझे नहीं करना। जी। उन्होंने काम देखा या फिर पहले ही मना कर लेते हैं? पहले ही मना कर देते हैं। अच्छा, ठीक है हाँ शमशाद फिर या देखो। फिर कोई कोई देखते भी है तो कह रहे नहीं ये सब नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, सोचा ठीक है, देखो। मैं कि तुझसे नहीं होगा तो मुझे बता क्या दिक्कत है, पूछता भी हूँ कि क्या तुझे कंपनी पर डाउट है या मुझ पर डाउट है। ठीक अगर है। कुछ हो तो बताओ, अगर कुछ अगर तुम्हें डाउट लग रहा था कि जिस जो तुम्हें रोक रही है तो बता मुझे कि हाँ क्या मैंने क्या चीज तुम्हें रोक रही है कि नहीं करना, या तुम्हें खुद पर बिलीव नहीं है। देखो पता है क्या होता है तो क्या। शमशाद, एक चीज हमेशा, एक लॉ ऑफ एवरेज होती है बिजनेस में चलती है, बिजनेस में रेशियो चलती है। ये चीज हमारे को समझनी होगी। ऐसा ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब हर बंदे को इनवाइट करोगे हर बंदा ही आएगा, बट ऐसा नहीं होगा। 10 में से 1 बंदा आता है। अगर मैं नए पर्सन की बात करूं, 10 को बताओगे, 7 बैठते हैं, 7 सुनते हैं, 7 में से 5 रेडी दोस्त में होते भी, दोस्त में भी सर, हैं। हाँ जी। दोस्त में भी, बताइए बताइए। मैंने दोस्त में भी यही रेशो है। दोस्त में भी यही होती है। पता क्या होता है शमशाद, स्टार्टिंग जब नए होते हैं ना, आई थिंक आपको 2-3 मंथ ही हुआ है अप्रोक्सीमेटली, राइट? तो पता क्या जी होता है सर। स्टार्टिंग में, ये चीज आपके साथ ही नहीं है, पता है हर पर्सन तक आती है। स्टार्टिंग में पर्सन आपको करेंगे, बट वो पता है कब आएंगे? देखो 2 तरह के लोग होते हैं। 90% का जेन्युइन रीजन हो सकता है, कुछ लोग गधे होते हैं, उनको कोई बोल के फायदा नहीं है। कुछ पर्सन मिलेंगे, आपके साथ ही नहीं हमारे साथ भी होंगे, जिनको हम चाह के भी नहीं। अगर खुद सोचो शमशाद, अगर हर बंदा बिजनेस करता, तो फिर तो हर बंदा मैनेजर होता है कि नहीं? ऐसा ही जी। कुछ चीज है। ये चीज हमारे को समझ नहीं होगी, लॉ ऑफ एवरेज होती है। बट ऐसा है कि हम इसको कम कर सकते हैं। अगर हमारे को 5 मना कर रहे हैं, अगर हम सीखेंगे हमारे को 3 मना कर रहे हैं, और सीखेंगे हमारे को 1 मना कर रहे हैं, बट करेगा करेगा हमेशा ही। बट सीख कैसे करता है, सिंपल बोल सकते हो आप। देखो अपनी आपने क्या करना, अपनी इन्विटेशन बिल्कुल समझ शॉर्ट कर देनी है। सिंपल से ये बोल के बंदे को बोलना है कि भाई देख, तुझे सीखने के लिए बोल रहा हूँ, करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं बैठा हूँ तेरा भाई, तेरा खुला सपोर्ट करूंगा। आपने अपना सपोर्ट दिखाना है। अगर बंदे का बॉन्ड अच्छा है ना आप साथ, तो बंदा मान जाएगा। आपने बस ये चीज बतानी है, फील कराना बंदे को, भाई देख करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं तेरे को क्यों बोल रहा हूँ कि भाई तेरे अंदर वो क्वालिटी दिखी है मेरे को। मेरे को पता है कि मेरे अंदर इतनी नॉलेज नहीं थी, बट तेरे अंदर वो नॉलेज मेरे को दिखती है। तू ऑनलाइन काम जानता है, बंदे को चंद की चाट पे चढ़ा लो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए बंदे को कुछ नहीं आता और आप उसकी तारीफ ही किए जा रहे हो। रियल तारीफ होनी चाहिए, ठीक है। बट अच्छे से बताओ जी बंदे सर। को कि भाई तू तो यार, मैं तो पहले ऐसा था बंदा, मतलब मैं तो इंट्रोवर्ट था, मैं बोलता नहीं था, बट तू तो अच्छे से बोलता है, तू तो अच्छे से समझता भी है, तू भाई कर लेगा।
मैं बैठा हूँ या मैं करूँगा, टेंशन क्यों ले रहा है? अगर नहीं बनेगा, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, मेरे सीनियर बैठे हैं जिनका कनेक्टेड हो आप, अपना स्पोर्ट सिखाओ। आपका जो बंदा है ना, आपकी सीनियर के स्पोर्ट से नहीं आएगा। फर्स्ट स्पोर्ट आपका होगा ये वाला, कि भाई तेरा भाई मैं बैठा हूँ, ये बॉन्ड आपका चलेगा वहां पे बंदे का, तेरा बॉन्ड अच्छा आपका, कि मैं बैठा हूँ, जो भी प्रॉब्लम आएगी मेरे से पूछ भाई, मैं बैठा हूँ, मैं साथ में करूंगा हेल्प, टेंशन मत। बट अगर तू मेरा भाई नहीं है, अगर आज तू मेरे काम नहीं आ रहा, वही चीज आगे सिंपल बोल दो, उसको फील कराओ, इमोशनल कर दो, अगर बंदा आपका जेन्युइन है। भाई तू अगर मेरे आज काम नहीं आ रहा है तो खुद बता, कल को अगर कहीं प्रॉब्लम आई या फिर कल को मैं बन गया, तब तू मेरे को बोलेगा, फिर मैं थोड़ा टाइम दे पाऊंगा। भाई आज मौका है, समझ ले, करने के लिए तो बोल ही नहीं रहा हूँ, जस्ट समझने के लिए बोल रहा हूँ। अगर तू अपने दोस्त के लिए यार 1 घंटा नहीं निकाल सकता, 20 मिनट नहीं निकाल सकता, कैसा दोस्त है मेरा? ऐसे टोक के बोलो उसको, बंदा जाते हैं, मैंने बहुत दोस्त लाए हैं। मैं कॉलेज जा रहा था, खींच के बंदे लाता था अपने यार दोस्त, चल पड़ता है। मैंने भाई कैसे दोस्त हो तुम मेरे, तुम काम देख नहीं आ सकते? काम दिखाया, सीनियर के पास बिठा दिया, सिंपल तो ही काम है आपका भी, है कि नहीं? बंदे को रेडी जी करके सर। बिठा के सीनियर पकड़ा दिया, तो सिंपल चीज है। देखो हर चीज चलती है, कमलेश सर भी बताते हैं, मैं भी बता रहा हूँ, हर चीज चलती है आपकी, मतलब जबरदस्ती भी चलती है क्लोज फ्रेंड में, तो बंदे आपके क्लोज फ्रेंड है। ऐसे करके भाई यार देख तो, एटलीस्ट करने के लिए ना बोल रहा हूँ, करने के लिए नहीं बोलना कभी नहीं, बस देखने के लिए बोलना, भाई देख लो, करने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ। सिंपल बोलो, एक वर्ड ये बोल दो यार, अपनी लाइन ये बोल दो आप उस बंदे को, कि अगर भाई तू मेरे बोलने पे आधा घंटा मुझे नहीं दे सकता, मैं तेरे से क्या उम्मीद लगाऊं? तो बंदा बोलेगा यार चल मत सा मेरे को, मैं बैठ जाता हूँ मीटिंग में, बोल ही देगा बंदा, ठीक है। मैं एक दो है, तो बोला कि मैं अपना चेक भी दिखाया। हाँ तो जी। कहे अच्छा, तो चेक आया है तो मैंने किस चीज़ किया, कुछ तो किया होगा ना आप। तो आप किए होगे तभी तो आया पैसा। बताओ बताओ कि मैं क्या करना है। मैंने किस क्लियर चीज़ नहीं का आ रही पैसा शायद दिया। आपकी वॉइस, क्या कह रहे हो आप? तो क्या कह रहे हो आप? वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वॉइस प्रॉपर आ रही, शुरुआत की रही हो। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर हाँ जी। कि अपना चेक भी दिखाता हूँ लोगों को, हाँ जी। तो कि देखो पैसा मेरा आया है, तो बोले कि ठीक है, ठीक हम भी करेंगे। वो तो कह लेता कि हाँ ठीक, मैं देखता हूँ। हाँ, मैंने किस तरह हमको भी कमाना है। जब प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, दिखलाने के बाद हाँ जी। कहता है कि अच्छा ठीक है, बताता हूँ। ऐसा है, अब पैसा जो आया है ये बता कि आपने क्या किया, जिसके बेस पर कंपनी ने आपको पैसा दिया। सिंपल बोलना बगैर उसको, कुछ किए तो दिया होगा नहीं। वो सिंपल बता दो बोलना। मुझे। ठीक है, आपने पता क्या बोला बंदे को? भाई पता मैंने क्या किया है? मैंने ना 4 दिन की ट्रेनिंग को फॉलो किया था, कुछ नहीं पूछा क्या करना क्या नहीं करना, मैंने फॉलो किया अपने सीनियर की बात, मैंने फॉलो किया, मेरे को पैसा आ गया। अगर तू भी पूछेगा ये करना क्या, करना करना क्या है, भाई सीखना तो पड़ेगा, मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर तू 4 दिन दे सकता है, तेरे अंदर पेशेंस है, तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा कैसे करना है। अब तुझे सिर्फ प्रेजेंटेशन पता है, प्रेजेंटेशन क्या है आपका, 10%, 5%, तेरे को इंट्रोडक्शन पता है, तो सिंपल बोलो भाई तेरे को पता नहीं प्लान का क्या है, तेरे को पता नहीं प्रोडक्ट्स क्या है, तुझे पता नहीं वो चीज क्या है, वो कुछ भी चीजें से पूछ लो बिजनेस के रिगार्डिंग, प्लान प्रोडक्ट कुछ नहीं पता है, तो भाई कैसे करोगे आप आगे? तो भाई 4 दिन सीखो। मैंने यही किया था, अगर आप पूछ रहे हो ना मेरे से कि आपने क्या किया था, आपने सिंपल बोलना, भाई मैं फालतू क्या दिमाग खराब नहीं करता था, 4 दिन का फॉलो किया शेड्यूल मैंने, सीखा। सिंपल ये बोलो बंदे को, ठीक है। जी सर, थैंक बंदा यू सर। बोलेगा, बंदा बोलेगा शमशाद क्लियर चीजें। हाँ, क्लियर हो गई सर। ओके ओके, बाकी इतने क्वेश्चंस बाकी मतलब शायद काम नहीं कर रहे बाकी, चलो जो तो नए हैं उनके तो नहीं होंगे, संजना जी और अपने अंकित जी वो तो नए हैं, उनके तो नहीं होंगे। बाकी जो कर रहे हैं उनके नहीं ऑब्जेक्शन, काम करोगे तो हायर आने चाहिए। हाँ जी, एनीवन? यस सर। हाँ जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे हम गर्ल्स को इनवाइट करते हैं ना सर, तो हाँ जी। लड़की नंबर देने से सर इनकार कर देती है। कौन मना करती है? गर्ल्स। गर्ल्स मना करती है? हॉट मार्केट की बात कर रहे हो, कोल्ड की बात कर रहे हो? जैसे सर कोई लड़के मिल जाते हैं रास्ते में ना, तो बोल देते कि बस स्टैंड के लिए कौन सा रास्ता है, तो इस तरह से इनवाइट करते हैं ना सर, हम कोई से भी लड़के आ जाते हैं, अच्छा अच्छा। तो सर नंबर देने से वो इनकार कर देती है। फर्स्ट देखो पता क्या चीज है, फर्स्ट देखो आपको, अगर आप ना हॉट मिनट की जगह कोल्ड में खेल रहे हो, तो भाई देखो पहली चीज तो आपका ड्रेसअप होना चाहिए, आपकी लुक ऐसी होनी चाहिए कि बंदा आपको जज ना करे। अगर आप बंदे को बिजनेस ऑफर कर रहे हो और आप चले हो लोअर पजामे में, फिर तो ना बात बनेगी, है कि नहीं? यस सर। आपका फर्स्ट तो ड्रेसअप होना चाहिए, सेकंड चीज कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका, ठीक यस है। सर। तो ये चीज बोलूंगा, ड्रेसअप और कॉन्फिडेंस होगा आपका तो डेफिनेटली मिलेगा। और सिंपल चीज अगर करना है ना, नॉर्मली आप उसको प्रोफेशनली बात करो, क्योंकि अगर गर्ल्स पे कर रहे हो ना, इनविटेशन कर रहे हो, अभी कोल्ड में कर रहे हो, फर्स्ट तो प्रेफर करूंगा हॉट पे करो, बहुत प्रोटेक्शन है। बट अगर फिर भी कर रहे हो ना, नॉलेज के लिए कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको बोल सकता हूँ, आपने सिंपल क्या करना है यार, किसको माइक साउंड आ रही है ऑफ कर लो। आपने क्या करना है सिंपल सा, एक्सक्यूज मी सिस्टर बोल सकते हो कंफर्टेबल करने के लिए, एक्सक्यूज सिस्टर बोलोगे कंफर्टेबल हो जाएगी, नंबर दे देगी। सिंपल बोलना है कि आपसे आपके 2 मिनट ले सकता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन करना है,
2 मिनट टाइम ले सकता हूँ आपका। अगर वो एग्री कर रही है तो सुनने वाली लड़की, वरना वो ईगो वाली छोड़ दो उसको, टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। अगर वो एग्री कर रही, हाँ जी ले सकते हो, तो बताओ अपने बारे में। जी मेरा नाम राहुल है, एक्चुअली मैंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, ठीक है। उसके लिए मुझे कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है जो 1-2 घंटा फ्री रहता है और एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहता है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे नया हूँ, तो मुझे आप देखिए, मैं तो आपसे पूछ लेता हूँ, आई थिंक आप स्टूडेंट ही लग रहे थे मुझे, जज कर लो ऐसे ही, प्री जज कर लो थोड़ा सा, कि मेरे को स्टूडेंट ही लग रहे थे। तो आपके अगर नोन में कोई पर्सन हो जो पार्ट टाइम फ्री रहता है, या फिर आप खुद फ्री होते हो। बोलेगी यार, सोचेगी थोड़ा, फिर बोलेगी, फिर खुद ही पूछ लो आप क्या करते हो वैसे। तो पर्सन बोलेगी कि जी मैं कॉलेज करती हूँ। अच्छा, तो घंटे फ्री होते हो क्या आप? बोलेगी हाँ जी फ्री होती हूँ। ठीक है, तो देखो सिंपल है, कोई बात नहीं। आप फर्स्टली करना ना करना बाद का कॉन्सेप्ट है। ये मेरा कार्ड है, अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड वगैरह पड़ा है आपके पास, तो आप उसको दिखा लो, ऐसे करके विजिटिंग कार्ड होते हैं, ये दिखा लो कि ये मेरा कार्ड है। गर्ल्स में चलेगा ये, क्योंकि नंबर आई थिंक गलत देते नहीं है। कार्ड दे दिया, नंबर है, ये चीज है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई रेफरेंस, मेरा रेफरेंस ले लो। ये सिंपल चीज है, ये बिल्कुल एक प्रोफेशन, वही बात है। इसमें चांसेस है, देखो लॉ तो हर जगह चलेगा, इसमें चांसेस है कि आपको लड़की नंबर दे देगी, ठीक है जुरेश, क्लियर है? थैंक यू ऐसा सर। कॉन्फिडेंस आपकी सर एक बार पूरी। दोबारा बताइएगा। हाँ जी, सर एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा। दोबारा रिपीट कीजिएगा, ठीक है। देखो सिंपल चीज है, पहले चीज सुन लो कान खोल के, हॉट मार्केट पे काम करो फर्स्टली, ठीक है। बट फिर भी सुन लो कि क्या चीज होती है। और मोस्टली आपको क्या होता है, सिंपल सा, हैव ए रिच लुक ड्रेसअप, अच्छा सा ड्रेसअप आपका, मतलब आप लगने चाहिए हो। अगर आप किसी को बिजनेस दे रहे हो और आप, फिर वही चीज है कि टी शर्ट में हो, फिर फायदा नहीं है, आप अच्छे से प्रोफेशनल ड्रेसअप होने चाहिए। सेकंड चीज, कॉन्फिडेंस, लड़खड़ाने नहीं चाहिए आपको। हर कल आगे ना, अगर आप लड़खड़ा गए तो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड थर्ड चीज आपने बोलना है कि आपके, एक्सक्यूज मी, आपके 2 मिनट ले सकता हूँ मैं, क्या ले सकती हूँ, कुछ भी, एवरीथिंग। बोलेगा हाँ, एग्री कर रहा है तो टाइम लो, वरना टाइम वेस्ट ना करो। पहले ही पता लग जाएगा, अगर बंदे ने हाँ बोल दिया ना, मैक्सिमम 90% आपके चांस बढ़ गए कि वो बंदा आपके साथ, मतलब आपको नंबर शेयर कर देगा, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या कर दिया, बोल पूछ लिया, परमिशन ले ली कि 2 मिनट ले सकता हूँ। बोलेगी हाँ जी, तो अपने बारे में बताओ पहले। जी मेरा नाम, जैसे आप सूरज जी, मेरा नाम सूरज है, मैं नाहन से हूँ। तो मैंने एक्चुअली, मैंने मेरे फ्रेंड ने एक काम शुरू किया है, एक ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो उसके लिए मुझे दो एक स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके नोन में कोई स्टूडेंट हो जो 1-2 घंटा फ्री रहता है, इजिली अर्निंग कर सकता है, कंफर्टेबल कर लो आता था कि वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट है, बैठे बैठे या घर बैठे भी कर सकते हो। तो पर्सन पूछता है ऐसा क्या करना है, तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आप कि ऑनलाइन वर्क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। बोलेगी नहीं नहीं, तो सिंपल बताओ कि भाई देखो अभी तो मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, आप एक काम कर सकते हो, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नंबर है, आप मुझको नंबर को मैसेज या कॉल कर सकते हो मुझे डायरेक्ट, मैं आपको काम के रिगार्डिंग डिटेल शेयर कर दूंगा। या फिर ऑन द स्पॉट क्या करो, फोन आपका हाथ में रखो, डायरेक्ट बंदे को बोलो कि भाई ये मेरा नंबर है, आप नोट कर लो, अभी तो मैं जा रहा हूँ, थोड़ा मैं बिजी हूँ। बिजी शो कराओ खुद को, अगर आप इन्वेस्टमेंट मार्केट की सोच रहे हो। मेरी तरफ से तो ना सोचो, बट अगर सोच रहे हो ओल्ड एज है, ठीक है, वो चीज कर लो आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप नंबर एक्सचेंज कर दिए, सिंपल बता दिया। अगर इन्विटेशन अच्छी है बेटर है, वरना अपने अपलाइन को नंबर पकड़ा दिए, वो बात कर लिया खुद, क्लियर है। बट देखो पहले फर्स्टली ठीक ये है। देखो, फर्स्टली देखो ये चीज देखो, अपना हॉट मार्केट, हॉट मार्केट किसी की खत्म नहीं होती, मेरी आज तक खत्म नहीं हुई है, ठीक है। तो ये चीज कह रहा हूँ, हॉट मार्केट पे काम करो। और ऑब्जेक्शन जो सीखा है, क्लियर है, किसी का कोई डाउट, एनीवन? होप की मीटिंग अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई चीज किसी को समझ नहीं आई, कोई पूछना हो किसी ने? हाँ जी, एनीवन? शमशाद जी, प्रकाश जी, मासूम जी, संजना जी, क्लियर है सारे? सर मेरा डाउट है। हाँ जी सूरज जी बोलिए।